सुनने के लिए पेशेंटली सुबह 10:20 पे पहले तो यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ सैटरडे के बाद संडे आने वाला रहता है, लोगों को लगता है कि नींद ज़्यादा मिलने वाली है। तो वो सारे लोग जो नुक्कड़ आ चुके हैं, पहले तो आप लोगों को बहुत सारा थैंक्स, क्योंकि आप लोगों ने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है जो मैं बताने वाला हूँ, तो मेरी मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी। कितने लोग हैं जो नुक्कड़ आज तक आए नहीं हैं? अरे आपका हाथ उठ रहा है। अच्छा, बट इन लोगों ने नुक्कड़ का नाम सुना है? अच्छा, क्या बात सुनी है? क्या है नुक्कड़? खाना ठीक ठीक मिलता है, एम्बियंस ठीक है, क्या है? एक आध कोई भी बच्चे चिल करो। देखो इफ इट ये अगर इस तरीके से होगा ना कि मैं ही बस बात करूँ तो सत्यनारायण की कथा लगेगी, ये नहीं करते हैं ना। आप में तो कोई बंदा चिल करके बता दो, क्या क्या सुना आपने नुक्कड़ के बारे में? हाँ आप ही बताओ, आप पे देखूंगा आपको तो आप ही को बोलना पड़ेगा। हाँ हाँ उस टाइम पहले नुक्कड़ गए थे, उस टाइम मुझे पता नहीं था कि द ट्रांसजेंडर्स एंड डेफ एंड म्यूट आर एम्प्लॉयड है। फिर वहाँ जाके एम्बियंस देखा, मतलब कैफे कल्चर भिलाई में पहले आया, हमें ऐसा लगता है, बट नुक्कड़ का एम्बियंस बाकी कैफे से बहुत अलग था। मतलब द गेस्चर दे प्रोवाइड विद अस, हम लिख के देते हैं, वो अच्छे से पूछते हैं हमें क्या है कैसा है। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है नुक्कड़ का, हमेशा रायपुर में भी और भिलाई में भी। ठीक है, तो ये तो हमारे एम्बेसडर थे जो हमने बिठा लेते यहाँ पे अपने से। बट यस, जो बात ये कह रहे हैं उसके पीछे एक वाजिब वजह है। नुक्कड़ की जर्नी 2013 से शुरू हुई है और मेरे पास दो हिस्से हैं कहानियों के। एक हिस्सा है नुक्कड़ और उसके बाद की जर्नी शेयर करना कि कैसे नुक्कड़, अगर लोग सक्सेस मान रहे हैं बड़ी, तो कैसे यहाँ तक की सक्सेस उसकी हासिल हुई है। और नुक्कड़ के पहले की जर्नी कि क्यों नुक्कड़ किया। एक IT इंजीनियर जो पुणे में जॉब कर रहा है, सडनली ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि नुक्कड़ खोलना पड़ गया रायपुर शहर में आके। तो दोनों हिस्से हैं। पहला हिस्सा मैं आपको समझा देता हूँ जल्दी, क्योंकि कोशिश ये रहेगी कि हम लोग इंटरेक्शन करें। ढेर सारे सवाल रखिएगा मन में, बेहिचक सवाल पूछेगा। हम दोनों यहाँ पे बैठे हुए, मैं भी सवाल पूछेंगी, लेकिन आपको जो सवाल लगते हैं मुझसे पूछेगा, तब मैं बेहतर जवाब दे पाऊँगा, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। जैसे एक आम मिडिल क्लास इंडियन फैमिली होती है जिसके बच्चों को पता नहीं रहता कि ज़िंदगी में क्या करना है, वैसे ही मैं बच्चा था, मुझे पता नहीं था क्या करना है। 12th हो गई, 12th के बाद मम्मी ने बोला क्या करना है, मैंने कहा भाई दोस्त क्या कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर लो। इंजीनियरिंग किस में कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। सुनने बोलने में बहुत शानदार लग रहा था, पता नहीं था क्या करना है, वो कर डाला। 4 साल इंजीनियरिंग के निकल जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा ज़िंदगी के साथ क्या करना है। क्या होना था? कैंपस प्लेसमेंट शुरू हो गया। अब चूंकि आपके सब दोस्तों की जॉब लगती जा रही, तो आपको कम से कम जॉब तो लगानी, क्योंकि अब वो मोरल प्रेशर बन गया कि यार सोसाइटी बोलने लगी है, तो चलो थोड़ी बहुत मेहनत करके कैंपस निकाल लिया आपने। अब आप जॉब करने निकल गए पुणे। पहले दिल्ली पहुँचे, 1 आध साल दिल्ली में रहे, वहाँ से आप पुणे आ गए। तब तक मुझे लगता है कि ये 2007 या 8 की बात होगी। आई हैड नो क्लू वेयर माई लाइफ इज़ लीडिंग। वो ज़िंदगी चली जा रही है, ढर्रे पे चल रही है, आप 2 साल 3 साल नौकरी कर ले रहे हैं। अच्छा, लेकिन होता क्या है पता है, एक इंडियन मिडिल क्लास का बंदा जब सडनली बड़े शहर पहुँचता है ना, हम यार और छोटे शहरों से, रायपुर अब तो ठीक ठाक सा बड़ा शहर हो गया, मैं और छोटी जगह से, नरसिंहपुर करके एक जिला है, तो हमारे यहाँ ना पब मॉल कल्चर ये सब सीन वगैरह होते नहीं। और सडनली आप पहुँचते हो पुणे, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट, दुनिया बदल रही है, सब कुछ चल रहा है तेज़ी से, आपके पास पैसे भी हैं इस वक्त क्योंकि आप जॉब करने लगे हो, तो जेब में 25-30 हज़ार रुपये आ रहा है, जिसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको EMI नहीं पटानी है, बहन की शादी नहीं करानी, बूढ़ी माँ का इलाज नहीं कराना है, घर की किस्त नहीं पटानी है, तो कोई चिंता नहीं होती, 30 हज़ार अपनी जेब से खर्च करने हैं। अब इन सब माहौलों में आप 2 साल, अच्छा ये बंद हुआ, बहुत सही, अच्छा चल रहे हैं। अब इन सब माहौल में मैं 2-3 साल तो मैंने काट लिया आराम से, लगभग 3 साल, जिसमें आपने पूरा जीवन जी लिया अपना। आपको फिर ना एहसास होना शुरू होता है कि क्या हो रहा है। सुबह से शाम जो आप लोग भी जब यहाँ से शाम को घर जाते हैं, आई एम होपिंग द काइंड ऑफ वर्क कल्चर आई हैव सीन, आप यू मस्ट बी अप्रिशिएटिंग इट। मैं जब उस माहौल से निकल के घर जाता था, अपने आप से सवाल पूछता था कि कैन आई लीड दिस लाइफ, क्या मैं 5 साल 10 साल ऐसा जीवन जी सकता हूँ? मेरे पास अमूमन जवाब आता था नहीं। रोज़ शाम को 9 से 5 की जॉब करने के बाद में, आई एम नॉट इन्फ्लुएंसिंग एनी ऑफ यू, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। वापस लौटने के बाद मेरे पास कहीं जॉब नहीं आता था। और मीनवाइल होता क्या था ना, हर वीकेंड में मैं कभी कभी 2 घंटे वॉलंटियर करने के लिए किसी NGO में चले गए। वहाँ पास में नॉर्थ ईस्ट वायलेंस से अफेक्टेड बच्चों का एक कैंपस था, उन बच्चों को भी पढ़ाने चले गए, उनके साथ वक्त बिताया। तो वो जो मोमेंट्स थे, 1.5 घंटे 2 घंटे का वो जो टाइम था, वो बड़ा अपीजिंग टाइम लगता था। यार अच्छा लग रहा है, यार कंफर्टेबल लग रहा है, चिंताएं नहीं हो रही हैं, परेशानी नहीं महसूस हो रही है। तो जो टेम्पररी सेटिस्फैक्शन वहाँ पे मुझे महसूस होता ना, मुझे लगता था कि दिस शैल कंटिन्यू, ये हमेशा क्यों नहीं रहता है, हमेशा इस बात की क्यों एहसास नहीं होती है। एक दिन इत्तेफाक से पुणे की गलियों में घूमते घूमते मुझे एक होर्डिंग दिखाई दिया बड़ा सा, जिस होर्डिंग पे ना एक फेलोशिप का इश्तेहार था और लिखा हुआ था कि यंगस्टर जो है हमेशा कहते हैं कि आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, बट इट्स वे कूलर टू से दैट आई डू। मैं सच में, मेरे लिए केयर करना मैटर करता है। बड़ा एक्साइटिंग रहा, क्या बात लिख दी है यार, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोग। तो मैं अपीयर किया उस एग्ज़ाम में, एग्ज़ाम हुआ। दैट फेलोशिप वॉज कॉल्ड ICIC फेलोशिप बाय देन, इंडिया फेलोशिप के नाम से मशहूर थी वो। पूरे हिंदुस्तान से उन्होंने 25 लोग चुनते थे, 25 यंगस्टर्स को। उन 25 लोगों को भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग NGO के साथ काम करने के लिए लोग भेजते थे।
तब तक मेरा सोशल डेवलपमेंट सेक्टर का कोई तजुर्बा नहीं है। मैं एक आईटी किया हुआ लड़का जिसको कोई जानकारी नहीं थी कि सोशल डेवलपमेंट जैसी चीज़ क्या होती है, रूरल इकोनॉमी क्या होती है, डेमोग्राफी, कुछ पता नहीं। आप सिलेक्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन रीज़न, क्योंकि आपके अंदर विल थी वैसी, और आप सिलेक्ट होकर पहुँचते हैं पहले गाँव गुजरात का मरघा कोई छोटा सा गांव है। जिनको गुजरात की थोड़ी बहुत डेमोग्राफी पता होगी, आनंद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है वो, आनंद जहाँ पे अमूल का सारा कारोबार चलता है। उस छोटे गांव में आप पहुँच रहे हैं तो संयोग कहिए दुर्योग कहिए, उस वक्त उस गांव में सुसाइड्स बहुत हो रहे थे। जिस मोमेंट में पहुंचा तो करीब 15 दिनों के अंदर करीब 10 या 12 सुसाइड्स हो चुके थे, और गांव में पूजा चल रही थी कि अरे मंत्र पढ़ो, सब शांत करो, कि ग्रह दशा खराब हो गई, जो भी रीज़न रहा होगा। अब आप एज एन एलियन, क्योंकि आपको गुजराती नहीं आती, आप बाहर से हो, पहली बार इंट्रोड्यूस हुए, तो आप, लेकिन आपके अंदर के बैरियर्स बहुत है ना। इंजीनियरिंग पढ़ा है, बड़े शहरों में रहा हूँ, जानता हूँ, इंग्लिश बोल लेता हूँ, गांव के लोगों के लिए समस्या क्या है, पिटारे से निकालूंगा, सोल्यूशन दूंगा, खत्म। इस एटीट्यूड से आप पहुँच रहे गाँव में। तो जो गाँव के शुरुआत में नाला होता है, नाले के किनारे पट्टे पर 2-3 लड़के बैठे हुए थे गाँव के। मैंने पूछा भाई ये प्लांट कहाँ है, गांव का रास्ता कहाँ है? तो बोले यहीं से। आप कहाँ, किससे मिलने? कहा यार मैं एक ऑर्गेनाइजेशन से हूँ, यहाँ पे कुछ काम समझने के लिए आया हूँ। तो बोलते आप कहाँ क्या करते? मैंने कहा बड़े शहर में था, जॉब करता था, यहाँ गया हूँ। तो हंसने लगे मुझ पर, बोलते यार दुनिया उल्टी चल रही है आपकी। हाँ, यहाँ से लोग गाँव से शहर जाते हैं जॉब करने के लिए, आप शहर से गाँव छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? तो कुछ जवाब नहीं ना। बट ईगो गॉट शैटर्ड, बिकॉज मुझे लगा कि इन लोगों को ऐसी कोई नीड नहीं है मेरी कि मैं यहाँ पे इनका मसीहा बन के कोई सोल्यूशन देने के लिए आ गया हूँ। एक्सक्यूट आगे गए, बातचीत करनी शुरू की। अब गुजराती आपको आ नहीं रही, लेकिन आपको एक्सेप्ट होना है वहाँ पे, क्योंकि अंटिल यू विल बी एक्सेप्टेड, वो लोग कभी आपको रहने की जगह या अपने बारे में साझा नहीं करेंगे जानकारी। तो चूँकि रहने की जगह नहीं थी, तो मुझे एक पीडीएस गोडाउन जो होते हैं जहाँ पे यूरिया वगैरह ये सब रखा रहता है, गाँव की सरहद से थोड़ा बाहर, वो स्पेस मिली। तो मैं करीब 6-7 दिन वहाँ पर रहा। लेकिन जो भी, अब चूँकि आप लगातार वो फ्यूम्स लेते हैं तो थोड़ा सा रिएक्शन वगैरह हो जाता, तब वो सब देख के गाँव वालों को थोड़ा तरस आ गया, नहीं यार इसको कहीं अपन अंदर रख लेते हैं। बट द ट्रबल इज़, क्योंकि मुझे उस गांव में स्वीकार्यता अपनी बढ़ानी थी और समझना था कि जो चैलेंजेस जिनके लिए मैं गया था, मेरा प्रोजेक्ट एक बहुत छोटा प्रोजेक्ट था, गांव के लिए एक रूरल इन्फॉर्मेशन सेंटर बनाना, विच इज़ जितनी भी गांव के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है, बेनिफिशियरी स्कीम्स आती हैं कि भाई विधवा सहायता योजना आ रही है, कोई भी स्कीम्स आ रही है, उसकी जानकारी गाँव के लोगों को डायरेक्ट हो सके। अब तक क्या होता था, सरपंच तक जानकारी पहुँचती है, सरपंच पास के 10 लोगों तक बोल देता है, 2-4 लोगों तक बोलता है। आपको गाँव के एग्जैक्ट बेनिफिशियरी तक पहुँचाना, ये कॉज बनाना था। तो धीरे धीरे लोगों से इंट्रोड्यूस होना, बातचीत करना, स्पेस बनाना, अपनी स्वीकार्यता बनाना, ये सब मैंने काम करना शुरू किया। उस पूरी प्रोसेस के दौरान, और मैं इनफैक्ट उसके एक छोटा हिस्सा उसके पहले का बताता हूँ, ये जो मेरा गांव का एक्सपोजर हुआ, इसके पहले एक छोटा सा इमर्सिव एक्सरसाइज होती है 7 दिनों की। अच्छा, मैं 7 ऐसा बोल रहा हूँ, दिस इज साइन लैंग्वेज ऑफ 7 ना, मैं आपको इसके बारे में बाद में बता दूंगा। 7 दिनों की एक रूरल इमर्शन एक्सरसाइज थी, इसमें मुझे महाराष्ट्र के गाँव में भेजा गया। छोटा गाँव, कहीं बरसात हो रही थी बहुत ज़्यादा, जब हम लोग पहुँचे थे, जुलाई अगस्त का टाइम था। उस गांव में जब हम पहुंचे तो इतनी तेज़ बारिश थी कि 2 दिन तक बाहर नहीं निकल पाए। तीसरे दिन जब हम लोग निकले तो चूँकि गांव समझना था कैसा है, तो एक बुजुर्ग थे अपनी किसी झोपड़ी के बाहर खड़े हुए थे, उन्होंने मुझे हाथ के इशारे से बुलाया कि आप आ जाओ। उनको ये जानकारी थी कि बाहर के कुछ लोग हैं जो समझने के लिए आए हुए हैं। मैं अंदर गया हूँ, पहुँच के देखता हूँ करीब 6.5-7 फीट के बेड पे एक यंग बच्चा लेटा हुआ है, और उसके मुँह से यहाँ से लार वगैरह बह रही है, और दिख रहा था कि बॉडी पैरालाइज्ड है। तो अब चूँकि और कोई नहीं था, बस अंकल आंटी थे और वो था बच्चा। तो मैंने पूछा कि क्या है इस बच्चे की कहानी? तो बोलते कि हमारा इकलौता बेटा है और ये बहुत अच्छा स्पोर्ट्स प्लेयर हुआ करता था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट में इसको चोट लगने के बाद से ही गॉट पैरालाइज्ड। और हम लोगों ने बहुत कोशिश की, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से लेके जहाँ जहाँ जा सकते थे अपने स्तर पे प्रयास करने का। वी सीक्ड एवरी काइंड ऑफ हेल्प, मदद नहीं हो पाई। तो आप कुछ कर सकते हैं क्या? तो जब आपसे कोई ऐसी उम्मीदें भरी उम्मीद जान के पूछना चाहे कि आप क्या कर सकते, आपके पास कुछ ना हो देने के लिए, एक उम्मीद भी ना हो कि कल के दिन कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि यू आर क्लूलेस, आपको तो पता नहीं कैसे चीज़ें ठीक होंगी, आप तो इक्वली आंसर ढूंढने के लिए आए हो यहाँ पे। वो मुझे लगता है एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था मेरी ज़िंदगी का, जब मैं अपने आप को बहुत खाली महसूस कर रहा था, एकदम हॉलो फ्रॉम इनसाइड, कि हैव नथिंग टू ऑफर, और सामने वाला बंदा आपसे मदद की उम्मीद कर रहा है। तब मुझे लगा कि अपने आप को कम से कम इतना इक्विप्ड देखना एक दिन कर ले रहा है कि अगर आगे बढ़ने वाला कोई भी हाथ अगर उम्मीद करता है आपसे, तो कम से कम उस हाथ को आप थाम लीजिए। वो लर्निंग मेरी उस दिन की थी। फिर हम लोग गुजरात पहुँचे, वहाँ पे एक प्रोजेक्ट किए। गुजरात के बाद आई वेंट टू उड़ीसा का एक नया प्रोजेक्ट करने के हम लोग पहुँचे हुए थे। तो ये सारे जब एक्सपोजर मुझे हो रहे थे, तो मेरे कई सारे मिथ टूट रहे थे गाँव को लेके, गाँव के जानकारियों को लेके, जो हम रोमांटिसाइज नहीं करते नानियों और दादियों के गाँव को, कि गाँव पहुँचेंगे तो खेतों से गुजरते हुए लोग दिखेंगे, गाय बैल घर लौटते हुए दिखेंगे, छतों से उठता हुआ धुआं दिखेगा, सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू, कुछ नहीं रहता है। गंदगी भी पड़ी मिल सकती है आपको, व्यवहार भी लोगों का ख़राब मिल सकता है आपको, गाँव की सेम समस्याएं जो शहरों की समस्याएं हैं, दायरा बस छोटा मोटा है, अलग अलग है। तो थोड़ा सा अपने आप को उस तरीके से गेयर अप करके जो अपने आप को, मैं दूसरे उड़ीसा पहुंचा। तो उड़ीसा में मुझे लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो भीषणतम गरीबी कभी सुनी होगी, बिकॉज आई वॉज प्लेस्ड इन कोरापुट। आप में से कोई लोग अगर कोरापुट डिस्ट्रिक्ट का नाम जानते हैं, कोरापुट, बलंगीर, कालाहांडी, ये 3 डिस्ट्रिक्ट केबी के नाम से जानी जाती है। हिंदुस्तान के मतलब मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट माने जाते हैं,
जिनमें किसी भी किस्म की स्कीम कभी भी पॉपुलर नहीं हो पाई है। इनफैक्ट बलंगीर और कालाहांडी तो बदनाम थे, जहाँ परिवारों ने अपनी बच्चियों को भूख की वजह से बेच दिया ताकि सस्टेन कर सकें। ऐसे क्षेत्र मैंने इंटेंशनली मांगे थे कि मुझे समझना था, मैं ऐसे बिकॉज आई वॉज लिटिल कंफर्टेबल गुजरात में काम करते हुए, क्योंकि गुजरात एक प्रॉस्पेरस स्टेट है, बहुत ज़्यादा वैसी समस्याएं नहीं थी, तो मुझे लगता कि शायद एक हिस्सा मिसिंग है मेरी लर्निंग का। आई इंटेंशनली ऑप्टेड फॉर ओडिशा, और ओडिशा में मुझे कोरापुट डिस्ट्रिक्ट मिली। कोरापुट का एक नक्सल इन्फेस्टेड बेल्ट है, छोटी सी रामगिरी करके ग्राम पंचायत। आई वॉज प्लेस देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, तो तकरीबन 6 महीने बिना बिजली की मैं उस जगह पे रहा, जहाँ आपको अपना सेलफोन चार्ज करने के लिए 1.5-2 किलोमीटर जाना पड़ता है। बट दिस वॉज नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम वॉज दैट कि आप देख रहे हो कि जिस बगल के घर में और उसके बगल के घर में और उसके बगल के घर में, हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई बच्चा किसी न किसी किस्म की डिसेबिलिटी से अफेक्टेड है। आइदर वो सुन बोल नहीं पा रहा है, या वो बॉडी से लिम्पिंग कर रहा है, या वो मेंटली चैलेंज है, किसी न किसी की समस्या। द रीज़न बीइंग एनीथिंग, मेडिकल फैसिलिटीज़ है नहीं, पीने के पानी का एक ही पंप लगा हुआ है जो फ्लोराइड मिक्स रेड वाटर देता है, उसी को पिए, उसी से नहाइए जो आपको करना है। बिजली गांव में है नहीं, अगर कोई समस्या हो जाती है तो गांव के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को कम से कम 7, 10, 12 किलोमीटर लेके जाना पड़ता है, तब जाके प्राइमरी हेल्प मिल पाती है। और ये सब हो रहा है भुवनेश्वर से बमुश्किल 200-250 किलोमीटर दूर। और ये सब तब हो रहा है जब आप पुणे, दिल्ली, बॉम्बे सब देख चुके हैं। ये सब तब हो रहा है जब आप 21वीं सदी की बात कर रहे हैं। उस वक्त में भी एक ऐसा गांव है जहाँ पे बिजली नहीं है, जो गांव बमुश्किल 3-4 किलोमीटर रोड से दूर है, और वो गांव उम्मीद नहीं कर रहा कि कुछ उसके साथ हो पाएगा। वो ऐसा घर, ऐसे लोग जहाँ पे दाल बन जाती थी तो लग्जरी होती थी, वो नहीं तो पकवा भात अपना चावल गीला करके खाने वाली प्रोसेस में उसी में जीवन काट। और कोई, मुझे नहीं लगता था कि उनको इस बात का अफसोस भी था, उन्होंने इसको अपनी रूटीन लाइफ का हिस्सा मान लिया था। उनके अंदर उम्मीदें भी नहीं थी, एस्पिरेशन नहीं कि हम बदलेंगे, बड़े एडजस्ट कर चुके लोग थे मुझे। बट हम वो समस्या देख रहे थे क्योंकि हमको पता था कि ये एंड नहीं, सोल्यूशन हो सकते हैं इसके। वो बच्चा जो सिर्फ इस वजह से गुजर जा रहा है क्योंकि ठंड उसे लग रही थी और प्रॉपर केयर ऑफर नहीं हो पाई, उसकी मदद की जा सकती थी। ये सब देखने के बाद आप सडनली भुवनेश्वर पहुंचे या बॉम्बे पहुंचे, वहाँ देखिए यार लाइफ तो नॉर्मल है, लोग मॉल जा रहे हैं, लोग पब जा रहे हैं, कॉलेजेस चल रहे हैं, स्कूल चल रहे हैं, ऑफिस चल रहे हैं, और 200 किलोमीटर दूर क्यों इस किस्म की बेचारगी क्यों फैली हुई है। दिस वॉज द की पॉइंट जो मुझे लगता है कि ज़रूरी तो ये है। मैंने ये अपने आप को एहसास दिला कि शायद जानकारी नहीं है, शायद भुवनेश्वर वालों को नहीं पता कि कोरापुट का एक गाँव इस कदर परेशान है, शायद यहाँ के स्कूल कॉलेज के बच्चों को नहीं पता कि वहाँ पे स्कूल कॉलेज नहीं है, वहाँ पे पढ़ने की व्यवस्था नहीं है, और बच्चे जो है मिट्टी के तेल की ढिबरी में थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट कुड बी द पोटेंशियल सोल्यूशन? आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन देने से कम चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तब छोटा सा एक आइडिया कि लेट्स क्रिएट अ कम्युनिटी स्पेस आइडिया दिमाग में आया कि नुक्कड़ जैसी कोई जगह बनाते हैं। कैसा बनेगा नहीं पता था, बिकॉज आई हैड नो क्लू टू रन द बिजनेस। मेरे पूरे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया है। तो मैं जब फेलोशिप ओवर हुई तो आई केम बैक टू रायपुर। रायपुर क्यों आया? मैं रायपुर से हूँ नहीं, मैं नरसिंहपुर से हूँ, लेकिन चूँकि मेरी इंजीनियरिंग भिलाई से हुई थी तो मुझे लगता था कि थोड़ा बेस सपोर्ट मुझे इस शहर से मिल सकता है, तो आई केम इनटू दिस सिटी। अब शहर में तो आप आ गए, लेकिन आपको पता नहीं बिजनेस कैसे। अभी आज तो मुझे लगता है इतना वक्त बीत चुका, आपको कल के दिन बोलो कैफ़े खोलना तो यू नो अ लिटिल कि भाई क्या है, शेफ हायर करने हैं, एम्बियंस सेट करना है, पैसे लगाने, 15-20 लाख खर्च करके तैयार हो जाएगा। बट तब जब मैं एक ऐसे बैकग्राउंड से आया था जहाँ कुछ आइडिया नहीं, तो आई वॉज क्लूलेस, करूँगा कैसे। तो आई स्टार्टेड राइटिंग बिजनेस प्लान गूगल करके, जैसा यार कैसे खोलते हैं कैफे। तो 30 पेज का सर मैंने एक बिजनेस प्लान बनाया, जिसके हर पेज पे कॉन्फिडेंशियल लिख दिया कि ये शेयर नहीं होना चाहिए किसी से। फिर मैनेजर्स के पास जाता क्योंकि फंड्स थे नहीं, आपके भाई आप इतनी एफ्लुएंट फैमिली से है नहीं, और माता पिता को वैसे उतना ट्रस्ट नहीं कि भाई इंजीनियरिंग करके तो वैसे ही नौकरी छोड़ के चला गया, तो वहाँ उनका ट्रस्ट ब्रेक हो गया। अब बोलता चाय की दुकान खोलूँगा, तो ये इतने पागलपन के लिए वो रेडी नहीं थे। तो उन्होंने बोला भाई हमारी तरफ से इनिशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप अपने स्तर पर करो। 3 महीने का टाइम उन्होंने मुझे दिया। या तो मुझसे चाह रहे थे कि तू भाई PSC की तैयारी कर, कलेक्टर बन जा, जो हम मेरे ख्याल से हमने सारे के माँ बाप चाहते हैं। उन्होंने मुझे 3 महीने दिए, रायपुर आप आओ, जो करना है कर लो, नहीं कुछ होगा आप वापस आना, आप PSC की तैयारी करना। आई गिवन देम कमिटमेंट कि ठीक है। उस 3 महीने के टाइम में मैं आया पहली बार जब यहाँ पे, तो रोहिणीपुरम के पास एक छोटा सा कमरा 4,500-5,000 हज़ार किराए पे लेके मैं रहने लगा, और मैंने 30 पेज का सर बिजनेस प्लान बनाया। मैनेजर्स के पास जाता, आइडिया प्रपोज करता, सर ये ऐसा एक कैफ़े प्रपोज कर रहा हूँ जिसमें इस तरीके से बच्चे रहेंगे, इतनी वैरायटी की चाय हम लोग सर्व करेंगे, पूरा 5 साल के प्रोजेक्शन के साथ में ना, कि मेरे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन है, तब है ना बिज़नेस किससे मेरा अच्छा हो सकता है, कहाँ तक ग्रोथ मिल जाएगी, कहाँ खोलूँगा। सर मैं बूढ़ा तालाब के सामने खोल सकता हूँ, तेलीबांधा के पास खोल सकता हूँ, लोग पोटेंशियल लोकेशन, मतलब पूरा आपने रेडी करके दिया है। मैनेजर खुश, अब बढ़िया, बहुत शानदार लग रहा है, अच्छा आइडिया आपका, मैं कर सकता हूँ इसको, लेकिन आपको मॉर्गेज कुछ रखना पड़ेगा। मेरे को मॉर्गेज का मतलब नहीं पता था उसमें क्या है चीज़, प्रक्रिया क्या है, आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। अरे बाप रे, मगर सर मैं तो यहाँ से हूँ नहीं। हाँ तो जहाँ से भी, घर से भी आप फ़ोन करके मंगा सकते हो। तो मैंने उसी शाम को पापा फ़ोन किया, पापा मैंने कहा ये सब सेट हो रहा है सीन यहाँ पे, मैनेजर साहब लोन देने को तैयार होगा, वो बस आपसे ना वो कागज़ मांग रहे हैं अपनी ज़मीन के और मकान के। तो जो होना था वो हुआ। फ़ोन पे मेरे ख्याल से एक्सप्लिसिट कंटेंट हो जाएगा, तो शेयर नहीं करना चाहता मैं यहाँ पे।
जितना उनको मेरे को सुनाना था उन्होंने सुनाया, बोलता है ये क्या तरीका है यार, ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो फिर मुझे लगा कि ये प्रक्रिया काम नहीं करेगी। तो मेरे पास 1.5 लाख रुपए थे मेरे पीएफ फंड के, जो मैंने जॉब किए थे। 2 लाख रुपए मैंने दोस्तों से कलेक्ट किए, और एक मेरी दूर की मासी जिनको एक कमिटमेंट दिया था कि आप परिवार को नहीं बताएंगे कि आपने मेरी मदद की है, उनसे मैंने 2 लाख रुपए ली। कलेक्टिवली 8.5 लाख रुपए लेके मैंने समता कॉलोनी, अगर आप लोगों ने देखा होगा, समता कॉलोनी का नुक्कड़ पहला वाला खोला, जो बमुश्किल 480 स्क्वायर फीट की स्पेस है, फ्लोर सीटिंग, वो पूरा का पूरा फर्नीचर जो हम लोग देखते हैं ना 48,000 का है कलेक्टिवली। आज के डेट में लोग कैफे में 40,000 का एक सोफ़ा लगाते हैं, वो मेरा पूरा फर्नीचर नुक्कड़ का 40,000 का है। छोटा सा किचन, और उसमें मैंने एक स्टाफ के साथ ओपन अप किया। अब क्योंकि नई शुरुआत थी, कोई आइडिया नहीं था, तो बर्तन धोने से लेके सामान खरीदना, कस्टमर इंटरेक्ट करना, बिलिंग क्रिएट करना, मेन्यू समझना, मेन्यू डिज़ाइन करना, सब कुछ आपको खुद से करना था। क्योंकि जितना ओवरहेड कॉस्ट कम रहेगा उतना आप ज़्यादा मार्जिन बचा सकते हैं, उस उम्मीद के साथ में। और चूँकि मुझे हायर भी डेफ बच्चे करने थे, क्योंकि वो स्पेस में बनाना चाहता था, क्योंकि वो कंसर्न था ना, मैंने डिसेबिलिटी का वो इम्पैक्ट देखा था कि वो गरीब परिवार जो जब जानता है कि उसका बच्चा डिसेबल्ड पैदा हो गया है, तो वो बहुत वरिड रहता है। उसके बाद उसका भविष्य कौन देखेगा, इसकी नौकरी लग पाएगी नहीं लग पाएगी, कंसर्न्स कैसे पूरे होंगे। तो मैं वो बैलेंसिंग करने के मूड में था कि एक स्पेस हम ऐसी बनाएंगे जहाँ पे आने वाले इंसान को उम्मीद रहेगी यार ये चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। डेफ बच्चों के लिए वेटेड फॉर अ मंथ, और जब अगस्त का टाइम आया तो वर्ल्ड डेफ डे सेलिब्रेशन होता है, उसके लिए डेफ कम्युनिटी डोनेशन ड्राइव पे निकलती है। तो इत्तेफाक से 2 बच्चे मेरे कैफ़े के कैंपस में आ गए, और उन्होंने मुझसे कहा कि सर हम, अब वो साइन लैंग्वेज जो उन्होंने बताया मेरे को समझ में आया नहीं। मैंने कहा यार तुमको मैं ढूंढ रहा था, भक्त मेरे, आओ जल्दी दो। तो मैंने उनके पीछे से नंबर निकाल के कॉल किया और उनको जानकारी दी कि आई एम ओपनिंग अप अ कैफ़े जहाँ मैं चाहता हूँ कि डेफ बच्चे हायर हों, बिकॉज इट वॉज अ वेरी न्यू थिंग। इसके पहले अटेम्प्ट नहीं किया गया था। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में डेफ वर नेवर इंट्रोड्यूस इस सेगमेंट में, इस पूरे बेल्ट में। लोग KFC वगैरह का नाम लेते हैं, लेकिन मेरा कहना है कि KFC वॉज नॉट 100% एनेबल्ड। उनके यहाँ और भी लोग थे जो सपोर्ट करते थे पूरी। देयर वाज अ मैनेजर हु कुड स्पीक एंड लिसन, वो कोऑपरेट करता था चीज़ों को। बट व्हाट आई वाज अटेम्प्टिंग कि इंटरेक्शन वाली स्पेस में हम डेफ को इंट्रोड्यूस करेंगे। मैंने कहा चलो हायर करते हैं, आप एक बच्चे को भेजिए किसी को भी। तो उन्होंने एक ऐसे बच्चे को भेजा जिसका घर मेरे कैंपस के पास में था, विद द कंडीशनिंग कि अगर इसको पसंद आएगा तो ये करेगा, नहीं तो अपने घर जाएगा। मैंने कहा ओके। तो नीलेश सिंह नाम का यंग डेफ बच्चा मेरे पास में आया, जो आज भी हमारे साथ में है 10 साल के बाद भी। और नीलेश सिंह ने फिर हमारे साथ मिलके एक डिक्शनरी डेवलप करनी शुरू की। नुक्कड़ का हर वो फूड प्रोडक्ट जो आप लोग खाते हैं, उस फूड प्रोडक्ट का एक पर्टिकुलर साइन कोड है, बिकॉज इन साइन लैंग्वेज देयर इज ओनली 1 साइन फॉर टी, बट व्हाट वी वर ऑफरिंग वाज 25 वैराइटीज ऑफ टी। तो मैं T1 T2 करूँगा तो मतलब नहीं निकलेगा। तो हमने अलग अलग चाय के अलग अलग साइंस बनाने शुरू किए। जैसे ईरानी चाय, क्योंकि ईरान के लोगों की दाढ़ी लंबी होती थी, सोच के ईरानी चाय बना दी। अदरक चाय क्रश होता तो अदरक के साथ अदरक चाय बना दी। जैसे अलग अलग साइंस हम लोगों ने डेवलप किए। साइन लैंग्वेज डेवलप करना, कस्टमर्स को समझाना कि कैसे कम्युनिकेशन ईजी हो सकता है, वहाँ पे पेपर और पेंसिल रख देना, मेन्यू के ऊपर साइन लैंग्वेज के साइंस मेंशन करना कि प्लेट कैसे मांगेंगे, पिज़्ज़ा कैसे मांगेंगे, पानी कैसे मांगेंगे, कंडेमेंट्स जो होते हैं केचप वगैरह कैसे मांगेंगे, ईजी करने की कोशिश की। क्योंकि 2 चीज़ें मुझे बहुत श्योर थी कि गेस्ट को कभी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए आने के बाद। वो ये रीज़न थे कि आपकी जगह में ना है कि यार यहाँ तो बातचीत करने में दिक्कत होती, हम नहीं आते। हम एक नया एग्जाम्पल सेट कर रहे थे, हम एक नई प्रक्रिया शुरू कर रहे थे जो इसके पहले अटेम्प्टेड नहीं थी। तो वॉट एवर वी वर डूइंग हमारे लिए सब फर्स्ट टाइम था, हमने कहीं से सीखा नहीं था। गलतियाँ होती थी कुछ चीज़ों को देख के। जैसे समता वाले स्टोर में शूज़ उतरवाते थे हम लोग बाहर, अभी भी इनफैक्ट उतरवाते हैं। तो वो उस वक्त पहला कैफ़े था शहर का जो लोगों से बोलता था जूते बाहर उतारो, बाहर उतार के अंदर आओ, तो नीचे बैठो, नीचे बैठने के बाद अपने ऑर्डर खुद लिख के दो, उसके बाद वेट करो, क्योंकि तुम यहाँ पे बात नहीं कर पाओगे किसी से, पानी मांगोगे तो टाइम लग जाएगा। मतलब मुझे हमेशा लगता है कि 5-6 रीज़न ऐसे रीज़न थे कि आपका कैफ़े बंद हो सकता था। क्या पागलपन खोल के रखा है यार, कोई बातचीत करने वाला नहीं है। एंड देवर पीपल जो मुझे काम करते थे, यार ये आपने पुण्य कमाने के लिए पक्का किया। मैंने कहा नहीं भैया, पुण्य और पैसे दोनों सोच रहा हूँ वैसे तो मैं, लेकिन फिलहाल तो मुझे लगता है पुण्य आएगा यहाँ से। उस प्रक्रिया का हिस्सा बनते बनते मुझे लगता है तकरीबन 3 महीने के दौरान ना, इनिशियल स्ट्रगल तो बहुत टफ था सर, क्योंकि आप करीब 8-9 लाख रुपये अपनी पूरी, उस वक्त की मेरी औकात के हिसाब से मैंने अपना पूरा कुछ झोंक दिया था उसमें। और आपके पहले दिन की सेल हुई थी मात्र 750 रुपये। तो आपको लगता है यार जिस दिन सेल 1000 रुपये तक टच नहीं कर रही है वो कैसे ग्रो अप कर पाएगा। आप परेशान हो, आपको लगता है कहीं आपके एंड से गलती तो नहीं हो जा रही। लेकिन फिर चूंकि वो था कि बिकॉज देयर वाज नो ऑप्शन बी, आई हैड पुट अप एवरीथिंग ऑन टू दिस। मुझे लगता था कि मैं ऑल्टरनेटिव लेके नहीं चलूँगा, अगर बिकॉज आई वाज ऑलरेडी एट रॉक बॉटम, इससे नीचे कहीं नहीं जा सकता था। एक ऐसा अटैम्प्ट मैं कर रहा था जो इसके पहले अटेम्प्टेड नहीं था, सब कुछ नया था, तो आई वाज गिविंग एवरीथिंग टू इट। वो पहला दिन मुझे लगता है कि 750 रुपये से 1000-1500 की सेल जाने में मुझे कम से कम 7 दिन लग गए। और वो 750 मुझे लगता है कि फैमिली के लोगों का खाया हुआ ज़्यादा पैसा था, उसमें रिलेटिव्स आए हुए थे। 1 हफ्ते में 1000 रुपये की सेल करना, उसके बाद सेल को इस लेवल तक लेके जाना कि आप नेशनल अवार्ड पा जाते हैं। ये 10 सालों के इस पूरे लंबे सफ़र में कुछ बहुत बुनियादी चीज़ें जो मैंने सीखी, जो बहुत लर्निंग मेरी रही, उसमें एक तो ये चीज़ है कि आइडिया पे गिव अप नहीं करना बाबा कभी, किसी भी कंडीशन में। बट अपने आइडिया पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट भी नहीं करना कि जब पूरी दुनिया बोल रही है दिस इज गोना फेल, स्टिल यू आर रिलाइंग कि नहीं नहीं मेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है, बिकॉज देयर आर ऑलवेज स्मार्टर पीपल देन यू, जो देख चुके हैं, जो जानते हैं आपके काम को बेहतर।
पहला साल हमारा चला, ग्रेजुअली फिर लोगों ने उसको अप्रिशिएट करना शुरू किया, लोग आना, राजकुमार कॉलेज, प्रगति कॉलेज आसपास थे, लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया, कलेक्टिवली नुक्कड़ स्टार्टेड गेनिंग मोमेंटम, कवरेज हुआ। पहला फ्रंट लाइन कवरेज दैनिक भास्कर में हेडलाइन जाती है कि एक इंजीनियर ने खोली चाय की दुकान। अब इसकी कटिंग आप घर में भी नहीं भेज सकते, क्योंकि जो आप सोच रहे थे पहला कवरेज आपको मिला तो घर वाले और गाली बकेंगे इस पर, तो वो नहीं भेज पाए। आप लोगों को यकीन नहीं होगा जान के कि तकरीबन 3 साल बाद जब हम अपना तीसरा आउटलेट खोल रहे थे भिलाई में, तब पहली बार मेरे पेरेंट्स उसमें शामिल हुए। अदरवाइज दे वर ऑलवेज इन डाउट कि ये चीज़ शायद चलेगी नहीं, कुछ दिन चल रही है फिर कुछ बंद हो जाएगी, पता नहीं इसका करियर कैसे जाएगा। और वो ऑलवेज अपनी स्पेस बचा के आएगा तो पीएससी करेगा, इसका एज लिमिट चेक करते रहो, ज़्यादा ओवर एज तो नहीं हो जा रहा है, ये सब कुछ चल रहा था। पहले आउटलेट के बाद हमको लगा कॉन्फिडेंस गेन हुआ, हमने पंडरी में अपना सेकंड स्टोर ओपन किया, जो सिटी सेंटर मॉल का कैंपस है वहाँ पे भी हमने डेव बच्चे हायर किए, तो कंटिन्यूटी हमारी करीब 8-10 बच्चों के साथ हमारा मोमेंटम बन गया था। जब हमको और लगा कि स्पेस बन सकती तो हमने भिलाई को अपना जब स्टोर सोचा कि वहाँ ओपन करेंगे, तब हमने अपने चैलेंजेस बढ़ाए और उस वक्त हिंदुस्तान का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ काम करने वाला कैफ़े हम लोगों ने ओपन अप किया। अब ये सुनने में बड़ा आसान लग रहा है कि हाँ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को हायर करना क्या था, मिले होंगे, बोला होगा चलो आओ जॉब करो, पैसे दिए होंगे, चाप शुरू हो गया होगा। ये उतना ही मुश्किल था। कैसे करते हैं आप ट्रांसजेंडर से, कैसे कहाँ इंटरेक्ट करते हैं आप लोग ट्रांसजेंडर से? आप करते हैं इंटरेक्ट? यू डू सी देम इन ट्रेंड राइट? और कहाँ आप कभी रूबरू हुए? शादी वगैरह में। तो डू यू एवर फाइंड अ स्पेस टू हैव अ रेगुलर कन्वर्सेशन विद अ ट्रांसजेंडर पर्सन इन आवर सोसाइटी? इवन टुडे देयर इज नो स्पेस जहाँ पे आप इंटरेक्ट कर सकें। तो मैं कहाँ बात करूँगा भाई, मैं कैसे ढूंढूंगा? शादी में ढूंढता हूँ तो जाऊँगा नहीं, किसके घर शादी हो रही, कहाँ बच्चा हो गया, मैं भी वही चैनल पे थोड़ा ना जाऊँगा। आपको पता है यहाँ पे जो याली स्पेस है स्टेशन के पास में, गुरु नानक चौक के पास में डेरे हैं ट्रांसजेंडर सब ने, ये पूरा कम्युनिटी डेरों में रहता है, गुरु चेला परंपरा इनके यहाँ चलती है, क्योंकि इनके लिए अलॉटेड स्पेसेस नहीं, तो इन्होंने अपने अपने कुछ ठिकाने बनाए हुए हैं। और आज से 10 साल पहले तक, तो अभी तो मुझे लगता है टीजी अवेयरनेस काफ़ी हद तक फैल चुकी है, लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस बहुत हद तक आ चुका है, लेकिन आज से करीब 10 साल पहले ना देयर वाज नथिंग, लोगों के अंदर उतना ही डाउट था ट्रांसजेंडर्स को लेकर जितना आज की डेट में था। वहाँ पे आप पहुँच रहे डेरों में, कह रहे हो कि मैं एक ऐसा कैफ़े चलाता हूँ जहाँ डेफ बच्चे काम करते हैं, भिलाई में एक कैफ़े खोलने वाला हूँ जहाँ मैं चाहता हूँ कि ट्रांसजेंडर्स काम करें। सब ने हंस के ठा के मार्केट में निकाल दिया, नहीं चाहिए हमको, ज़रूरत नहीं है इसकी कोई, और वो जो टीजिंग करते आ जा इधर आ बेटा तू ये कर, वो सब जो। बट फिर मैंने कहा कि हो सकता है आप में से किसी की ज़रूरत नहीं, लेकिन ऐसे ज़रूर लोग होंगे जो सच में इन ऑल्टरनेटिव वेज की तरफ जाना चाहते हैं। सबको नहीं पसंद ना बैगिंग करना, सब नहीं जाना चाहते शादियों में, सब डांस नहीं करना चाहते हैं, ये सब तरीके उनको पसंद नहीं है। तो कुछ जो भी ऐसे 1-2 होंगे वो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो अब इस उम्मीद में कि शायद ये लोग आएंगे, मैंने 4 महीने नुक्कड़ की जो तैयारी करनी थी उस तैयारी को क्या, एम्बियंस लगभग डेकोरेट हो चुका था, सब कुछ तैयारी थी। तो इत्तेफाक से 4 ट्रांसजेंडर फिर भिलाई में पहुँचे, पूरे अपने जो लाव लश्कर के साथ तैयारी जो उनकी रहती है, लाउड मेकअप और बाल पूरे रंग के और अपने स्टाइल में नाखून बड़े कर करके वो लोग वहाँ पहुँचे। तो पहला चैलेंज तो ये था उनको ये बताना कि यार थोड़ा टोन डाउन करना पड़ेगा बॉस, क्योंकि मतलब ऐसे बड़े नाखूनों और खुले बालों के साथ सर्विस देना तो वुड बी लिटिल अनकम्फर्टेबल। बट इसके लिए कन्विंस करना मुश्किल है, क्योंकि वो अपने इसी पर्सनैलिटी को तैयारी कर, दे हैव बीन सप्रेस्ड सो हार्ड। मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर कोई ट्रांसजेंडर रूड या अग्रेसिव है ना, तो इट्स नॉट देयर फॉल्ट, बिकॉज वी एज अ सोसाइटी हैव मेड देम दैट वे। अब एक बंदा रिपल्शन नहीं करेगा, क्या करेगा और कैसे सर्वाइव करेगा, सस्टेन कैसे करेगा? अब उन लोगों को आपको हल्का टोन डाउन करने के लिए बोलना है कि थोड़ा आप बाल सेट कीजिए, नाखून कटाइए, और धीरे धीरे प्रोसेस टेकन एट लॉट ऑफ टाइम। मुझे लगता है करीब 1.25 महीने का हमारा ट्रेनिंग पीरियड चला था जब हमने उनको पहली बार इंट्रोड्यूस किया, भिलाई ओपन अप हुआ। और मेरे अंदर डर था सर, क्योंकि ना मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी जैसी है ना, कल के दिन आप जाके बताएं कि पापा आप वॉज कैफ़े जहाँ पे मैंने देखा कि ट्रांसजेंडर सर्व कर रहे थे, आज ठीक है सुनने के लिए, तब ना पेरेंट्स बोलते ऐसी जगह नहीं जाना, सब फालतू रहता है, लोगों का नौटंकी, वहाँ मत जाया कर। तो आपके बिजनेस के मतलब हर जगह संभावना इस टाइप की थी ना। बट मेरा ये मिथ दूसरे दिन ही दूर हो गया जब मैंने देखी कि कॉलेजेस और फैमिलीज आ रहे हैं वहाँ पे इनकी कहानी सुनने के लिए, इनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, इनको गिफ्ट्स देने के लिए। और मुझे लगा कि पहली बार ऐसा हुआ है कि नाउ यू गॉट अ सेफर स्पेस टू इंटरेक्ट, नाउ यू कैन नो देयर पार्ट ऑफ स्टोरी, जो आपको इसके पहले कभी नहीं पता। हाउ डज अ ट्रांसजेंडर बिकम अ ट्रांसजेंडर, हाउ डिड दे लैंड अप इन अ ट्रेन बैगिंग, या शादियों में जा रहे हैं, ये हुआ कैसे? यू आर बॉर्न एज अ रेगुलर पर्सन, आप यहाँ तक कैसे पहुँच गए? सोसाइटी ने ऐसा क्या किया, ये हम में से किसी को नहीं पता, अखबारों में ऐसी खबरें नहीं आ रही। तो वो डायरेक्ट इंटरेक्टिव, अभी की सोसाइटी के लोग ना, देयर इज नॉट अ लेसर नंबर, बहुत बड़ा नंबर है वो, हज़ारों लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं जो आपकी सोसाइटी के हिस्से हैं, लेकिन आपको उनकी जर्नी का कुछ भी नहीं पता, ABCD। यू जस्ट सी देम एट अ डिस्टेंस, आपको लगता है पास आएंगे तो हाँ ये 10 रुपये रखो, चलो बाय बाय बाय, यू ट्राई टू एस्केप, नो यू डोंट ट्राई टू इंटरेक्ट। वैसे वाले माहौल में भी आपको ऐसी जगह बनाना जहाँ पे इंटरेक्शन की सेफ स्पेस क्रिएट हो सके, जहाँ आपके बगल में एक ट्रांसजेंडर खड़ा हुआ तो यू आर बीइंग इक्वली कंफर्टेबल, यू आर टेकिंग अ टी विद देम, आप उनको बिल सेट कर रहे हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, यू आर इवन विलिंग टू हग देम कि कंफर्ट उनको दे सको।
इस लेवल का मोमेंटम वहाँ पे बन पाया भिलाई में, क्योंकि वो एनर्जी वहाँ डली हुई थी, वैसे एफर्ट्स डाले जा रहे थे। वी वर पुटिंग एक्स्ट्रा कॉशियस एफर्ट कि किसी भी तरीके से मैसेज गलत ना जाए। टीम की डेली ब्रीफिंग में टीम को ये बताया जाता था कि व्हाट यू आर रिप्रेजेंटिंग हियर इज नॉट जस्ट अ सिंगल ट्रांसजेंडर पर्सन, इट इज द एंटायर कम्युनिटी दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग, सो वट एवर यू विल बी डूइंग वुड बी सेटिंग अ मैसेज। आप जो यहाँ करेंगे कम्युनिटी का, क्योंकि आपके बारे में वैसे ही मैंने कहा कि इनफ नेगेटिविटी फैली हुई है, सोसाइटी ऑलरेडी आपको बहुत नेगेटिव लाइट में रखती है, आपके बारे में कोई पॉजिटिव होप नहीं रखती है। तो अगर आपने यहाँ पे भी कुछ गलत किया या किसी किस्म के रिएक्शंस दे दिए, आप हार्श हो गए, आपने कभी ये कह दिया अरे खिचड़ी तेरे को खाते नहीं आती, खिचड़ी तो ऐसी बनती है, ये अगर टोन में आ गया तो वो आपका पूरा नेगेटिव मैसेजिंग हो जाएगी उस ग्रूमिंग से, उस ट्रेनिंग से। अच्छा अब आप ये समझिए, वहाँ सिर्फ ट्रांसजेंडर्स नहीं थे ना, वहाँ डेफ भी थे। तो नाउ देयर वाज अ सिचुएशन जब एक ट्रांसजेंडर ये समझने की कोशिश कर रहा है कि डेफ के चैलेंजेस क्या होते हैं, एंड अ डेफ पर्सन फर्स्ट टाइम बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू अ कोवर्कर हु इज अ ट्रांसजेंडर। तो एक ट्रांसजेंडर के डेफ कम्युनिटी के वैसे ही इतने सर्टेन चैलेंजेस, उसकी ज़िंदगी वैसे अपने आप में पूरी संभाल के परेशान है वो। अब वो देख रहा है एक ट्रांसजेंडर पर्सन कोवर्किंग जब रहता है तो क्या क्या चैलेंजेस उसके होते हैं। अच्छा इनको वॉशरूम का इशू हो जा रहा है, अच्छा इनको बाहर निकलने में लोग परेशान कर रहे हैं, गाड़ी में मान लो कोई छोड़ने गया डेफ पर्सन, तो दे आर सीइंग ना, दे आर बीइंग टीज्ड, दे आर बीइंग कैट कॉल्ड। तो वो सब रिएक्शन देख के ना इनकी सेंसिटाइजेशन अलग से हो रही थी। तो जब मल्टीपल कम्युनिटी के साथ एक कैंपस में काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड के लोग होते हैं, तो एक दूसरे के प्रति जो सेंसिटाइजेशन होता है वो एक अलग स्तर का वहाँ पे बनना शुरू हुआ था। डेफ ट्रांस के बारे में, ट्रांस डेफ के बारे में, वी हैड डाउन सिंड्रोम पीपल, वी हैड पीपल विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इन सब का एक ना बड़ा ही हेल्दी एनवायरनमेंट बनना शुरू हुआ, एक दूसरे के चैलेंजेस को समझना। किसी लेवल पे डेफ ट्रांस को बोलता है ये तो समझता नहीं है, गधे लोग हैं, वहाँ से उठते उठते एक टीम बनना, टीम से एक पूरा मोमेंटम बनाते हुए चलना, तो वो कल्चर भी वहाँ पे काफ़ी ग्रो हुआ। देन वी केम टू रायपुर, हमने अपना जल विहार वाला कैंपस ओपन अप किया, जिसमें हमने डाउन सिंड्रोम कमेटी के मेंबर्स को एंगेज किया, और कलेक्टिवली जैसे एक एक कमेटी के साथ हम लोग एड ऑन करते हैं, तो हर नए स्टोर के साथ में हमने एक नई कमेटी जोड़ी है, और हर बार चैलेंज मान लिए नए कैफ़े को ओपन करने जैसा ही रहा, क्योंकि हर नई कमेटी जिसको आप एड ऑन करना चाहते हैं उसके चैलेंजेस बहुत होते हैं। इस शहर अकेले में कम से कम मुझे लगता है कि 1500 ऐसे परिवार होंगे जिनके पास डाउन सिंड्रोम या इंटेलेक्चुअल बच्चे हैं, बट दे आर बीइंग सो एक्सट्रीमली प्रोटेक्टिव अबाउट देयर चाइल्ड कि वो कभी उनको ओपन कैंपस में नहीं आने देंगे। गांव का डाउन सिंड्रोम बच्चा और शहर के डाउन सिंड्रोम बच्चे में बहुत फर्क है। डाउन सिंड्रोम इज बेसिकली जीनोम डिसीज जो क्रोमोसोम डिसऑर्डर की वजह से हो जाती है, इसमें बच्चे की लर्निंग डिसेबल, ग्रोथ होती है, मतलब मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाती, लेकिन तो वैसे बच्चों के साथ हम लोगों ने काम किया। अब पेरेंट्स उस बच्चे को नहीं ऑफर, हु विल लुक आफ्टर देयर डेथ यार, पेरेंट्स के बाद कौन देखेगा, बड़े भाई छोटे भाई मामा मौसी चाहिए, नहीं देखते हैं, केयर नहीं करते हैं। तो अंटिल द किड इज सेल्फ डिपेंडेंट और उसको ऑप्शंस मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि देयर इज नो चॉइसेस, अगर आपके पास चॉइसेस हो तो यू शैल सेंड देम फॉरवर्ड ना, कि वो आएँ। ग्रेजुअली कई बार की काउंसलिंग करने के बाद में यू कुड गेट अ फैमिली, सिंगल फैमिली से अपने बच्चे को भेजा, उस बच्चे का काम देखते देखते ग्रेजुएट इंटरेक्शन को देखते हुए फिर फाइनली लोगों ने अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को भेजा कि आप देख के आओ, समझ के आओ काम को। तो वॉट एवर दिस थिंग इज़, पिछले 10 सालों का मेरा तजुर्बा, अलग अलग कम्युनिटीज़ के साथ काम करना, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना, ये तो वो हिस्सा जो हमने कैसे कम्युनिटीज़ को एड ऑन किया। बट बिसाइड दिस ऑल्सो नुक्कड़ हैज़ डन लॉट मैनी थिंग्स, जिसमें कम्युनिटी मेकिंग का काम होता है कि भाई आप एक ऐसी जगह तैयार कर रहे हैं जहाँ पे लोग सिर्फ खाना खाने नहीं आते हैं, लोग आते हैं ताकि पोइटिक वर्कशॉप हो सके, लोग आते हैं ताकि थिएटर्स पर डिस्कशन हो सके, लोग आते हैं ताकि लिटरेरी डिस्कशन हो सके, देयर इज अ स्पेस टू रीड बुक्स, देयर इज अ स्पेस टू इंटरेक्ट विद समबडी, कलनरी वर्कशॉप्स हो रही हैं, 50 चीज़ें हो रही हैं, जिसमें आपने वो मोमेंटम बना के रखा हुआ है ताकि शहर में एक स्पेस फॉर ड्रीमर्स, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन करने वाले लोगों की एक जगह वैसी बनी रहे। और उस जगह के तौर पे नुक्कड़ फिर काफ़ी ग्रो हुआ। मुझे नहीं लगता कि नुक्कड़ सिर्फ अपने खाने या सिर्फ उस एक चीज़ के लिए जाना गया कि चलो यार एक कैफ़े खा पी के जाते हैं। पीपल डू कम देयर टू स्पेंड गुड टाइम, कि रुक के जाते हैं, ठहर के जाते हैं। और मुझे लगता है कि हमेशा रेगुलर जो स्पेंड करता कोई बंदा टाइम, और 50 मिनट से कम का कोई बंदा टाइम स्पेंड करता नहीं है। और उस पूरे वक्त के दौरान द एम्बियंस दैट ही वाज सेइंग ना, व्हाई इज द रीज़न कि नुक्कड़ का एम्बियंस बाकी कैफ़े से अलग है, बिकॉज इट्स एन इंटेंशनल चॉइस। हम चाहते थे कि उसको कि किसी भी घर का एक्सटेंडेड रूम लगे, हो शुड नॉट लुक लाइक अ रेगुलर कैफ़े। फर्नीचर स्टाइल हो, वॉल कलर्स हो, मूरल्स हो, पेंटिंग हो, सर्विंग स्टाइल हो, जो कुछ भी है, वो एम्बियंस ही ऐसा सेट किया गया कि आप कभी भी जब जाएँ तो आपको लगे यार मैं अपने घर में ही जा रहा हूँ, जाने का कोई भी हिंड्रेंस महसूस ना हो किसी के लिए भी। मान लीजिए कोई ऐसा लोअर मिडिल क्लास कम्युनिटी का बंदा आ गया, उसको लगे यार जाना तो है लेकिन झिझक हो रही, वो कभी महसूस ना हो उसको। तो एंट्री इतनी बैरियर फ्री, ओपननेस इतनी ऑफर की गई उसमें कि सबको वेलकमिंग महसूस हो सके। 10 साल हुए हमें 18 जून को, पिछले हफ्ते, और मैंने 1 साल कोई कैफ़े या सर्वाइव करता है अगर एफर्ट ज़्यादा नहीं डल रहे हैं, तो वहाँ 10 साल तक एक ऐसे कॉन्सेप्ट को लेके आना जिसकी शुरू से पॉसिबिलिटी बहुत ब्लीक थी, और सस्टेन करते हुए आना। टीम लगातार मजबूत हो रही है आपकी ग्रोथ अच्छी है, यू आर फाइनेंशियल ऑल्सो डूइंग वेल। तो ये सारा एक्सेप्टेंस मुझे लगता है बहुत हद तक रायपुर और भिलाई जैसे शहरों का मैं शुक्रगुजार हूँ, इन लोगों ने एक्सेप्ट किया। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि सारे रीजंस थे यार, मतलब क्यों पसंद करता कोई आपका काम। बट फिर मैं हर बार कहता हूँ कि जब आप नुक्कड़ की टेबल पे बैठ के पानी मांगने के लिए 30 सेकंड स्ट्रगल करते ना यार, ये तो समझ नहीं रहा कैसे बोलूँ, ये इन बच्चों का लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है। बिकॉज आवर सोसाइटी इज मेड आवर वे, हमारे हिसाब से डिज़ाइन है। आज भी व्हीकल चलाना अलाउड नहीं है एक डेफ पर्सन को,
गवर्नमेंट के लॉ है, तो आपकी कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ कैंसिल हो गई। यू कांट बी अ डिलीवरी बॉय, यू कांट बी अ लॉजिस्टिक गाय, यू कांट डू एनीथिंग। इतना बड़ा जो जहाँ पे आपको इंटरेक्शन की स्पेस नहीं थी, आप इजीली पिच इन हो सकते थे, बट जस्ट बिकॉज यू कांट गेट अ लाइसेंस आप ये नहीं कर सकते। यू कांट बी अ कैब ड्राइवर, यू कांट बी नथिंग। आप 1% रिजर्वेशन देके इनके लिए स्पेस बनाते कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी इनको, तो उससे क्या होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक बच्चा था राजेश करके, जब आया था तो बड़ा शाय, टिमिड, कमज़ोर सा। ग्रेजुएट 6 महीने बीतने के बाद थोड़ा मैच्योर हुआ। उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली बैंक में जॉब की, एप्लीकेशन दिया, सिलेक्शन हो गया। तो मुझसे पूछा कि क्या करूँगा, नहीं जाना चाहिए यार, गवर्नमेंट का लेवल का कॉम्पनसेशन तो हो नहीं पाएगा। जो बच्चा वहाँ जाता था तो उसका ऑफिस था देवपुरी में, और वो समता आता था हर दिन शाम को, अपना घर से भी निकलने के बाद लंबे रास्ते में। एक दिन आया, 2 दिन, मुझे लगा मेमोरी मिस कर रहा होगा, बातचीत करने आया होगा। जब भी प्रोसेस लगातार होने लगी ना, 10 दिन 12 दिन, तो मैंने पूछा यार तू डेली इतना दूर क्यों आता है, बातचीत इतना ऐसा क्या है। मतलब तो बोलता है कि वहाँ पे देयर इज नोबडी टू टॉक टू। 7 घंटे अपने ऑफिस में जब आप बिता रहे हो एंड यू आर फाइंडिंग नॉट अ सिंगल पर्सन टू शेयर दैट टिफिन, शेयर अ जोक एंड टॉक, तो क्या मतलब आपके एम्प्लॉयमेंट का। आप यहाँ 6,000 की 8,000 की तनख्वाह, आपने 25,000 की तनख्वाह पाली, और यहाँ कम से कम आपका दिन अच्छा बीतता था, आपके यार दोस्त थे, बातचीत होती है। यार इंसान जीता कई और वजहों के लिए है ना। आप एक ऐसी जगह पहुँच गए नाउ दैट योर, आपकी इनकम तो बढ़ गई, फाइनेंशियली आप स्टेबल हो जा रहे हो, लेकिन नाउ देयर इज नो इंटरेक्शन। तो मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट शैल नॉट बी अप्रिशिएटेड। एम्प्लॉयमेंट की ना, यू शुड नेवर अप्रिशिएट अ ऑर्गेनाइजेशन जस्ट बिकॉज क्यों एम्प्लॉय करता है। एम्प्लॉयमेंट तो बहुत बात की बात है यार। कल्चरली आप कितना ग्रो कर रहे हो, कितनी इंटरेक्टिव स्पेस दे पा रहे हो, कितना हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट कर पा रहे हो, कितना अच्छा आपने माहौल बना के रखा हुआ है, कितना लोग इन्वॉल्व महसूस करते हैं। अकाउंटेबिलिटी का जो मामला होता है ना, मैं अपने कैंपस में 3-3 महीने में जाता हूँ यार। समता नुक्कड़ गए मेरे को 4 महीने हो गए, तो एनिवर्सरी में गया हूँ मैं, और वो चल रहा है, फंक्शनल है, अपडेट आती रहती है। और कौन चला रहा है वो 100%। मुझे लगता है हिंदुस्तान का इकलौता भी ऐसा कैफे है विच इज़ 100% डेफिनेबल। शेफ से लेके, इन्वेंट्री मैनेजर से लेके, कैशियर से लेके, सर्वर से लेके, सारे लोग डेफ है। लाइक वहाँ देयर इज नो चॉइस टू इंटरेक्ट, और वहाँ वर्क एफिशिएंटली, मामला ही नहीं है। लोग आराम से ऑर्डर दे रहे हैं, आराम से बातचीत चल रही है, इंटरेक्ट कर रहे हैं, शेयरिंग देयर लाइफ जर्नी। यार मैं यहाँ बहुत पहले आता था, आज अपनी वाइफ के साथ आया हूँ, पहले इसका मतलब पूरा शेयरिंग हो रहा है, और अप्रिशिएटिव तरीके से। लोग किसका ट्रबल महसूस नहीं करते। ये जो मैं पूरा आपको मोमेंटम बताना चाह रहा हूँ कि हमने जो अपने अंदर प्रेजुडाइसेस पाल के रखें कि यार डेफ के साथ कैसे काम करेंगे, ट्रांसजेंडर के साथ कैसे सहज हो पाएंगे, द्वार्फ कम्युनिटी मेंबर के साथ हम कैसे, उसको तो इतना काम आता है, वो कहाँ चढ़ पाएगा टेबलों में, कहाँ जा। भाई वो आज मेरे काउंटर पे बिल काटता है, लोगों के सर्विस देता है, इंटरेक्ट करता है। ही इज़ बीइंग द मोस्ट वोकल कैंडिडेट दैट मुझे लगता है जो मैं आज तक पाया हूँ अपने यहाँ नुक्कड़ कैंपस में। इस तरह से हमने उन चीज़ों को ग्रो किया हुआ। और मुझे लगता है मेरा कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन, आई एम शेयरिंग द जर्नी बिकॉज मुझे कहा गया, मैं यहाँ पे हूँ। मेरे नुक्कड़ के हिस्से, मेरे पास कुछ नहीं है वहाँ नुक्कड़ को देने के लिए। जो कुछ भी दिया, जो कुछ भी हासिल है, वो पूरी उस टीम का है। मैंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनाया वहाँ पे, जहाँ पे वो लोग खुल के रह सकते थे, जहाँ बातें साझा कर सकते थे। और वो एक कॉन्फिडेंस जो आप सामने वाले को देते हैं ना कि यार तू कर सकता है बॉस, तू आना, अरे स्पेस मिलेगी तू करना। और ये कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि ज़मीन आसमान का फर्क ला देता है सामने वाले में, क्योंकि हैविंग अ ट्रस्ट ऑन टू समबडी एंड गिविंग देम स्पेस टू अटेम्प्ट समथिंग इज समथिंग रिमार्केबल। आप अगर गलतियाँ करने की जगह नहीं देंगे तो इंसान कभी नहीं सीखेगा। चाय की जगह कॉफ़ी दे दिया, 7 नंबर का ऑर्डर 9 नंबर में दे दिया, आप उसको गाली डांट के निकाल देंगे, तो ही वुड नेवर लर्न। कर दे गलती, पिज़्ज़ा के बदले पास्ता दे दिया, पास्ता। अरे देयर इज अ कैफे इन जापान कॉल्ड द कैफे ऑफ एरर, जहाँ डिमेंशिया पेशेंट सर्व कर रहे हैं। डिमेंशिया पेशेंट आर नोन टू हैव अ वेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी। आपसे ऑर्डर लेके जाएंगे पास्ता और पिज़्ज़ा का, आपको ला के दे देंगे सैलेड एंड बाउल, एंड यू विल बी एंजॉयिंग इट बिकॉज यू नो दैट आपने वो रीजनिंग दी ना क्यों आप यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ पे तो आपके इतने मिस्ट्रस्ट थे कि यार ये बच्चे तो काम नहीं कर पाएंगे। यू आर नेवर कंफर्टेबल विद अ ट्रांसजेंडर पर्सन, नाउ यू आर हगिंग देम, ट्राइंग टू नो देयर साइड ऑफ स्टोरी और बीइंग इन्वॉल्व। और मुझे ये कहना है कि पिछले 10 सालों में अगर मान लो 5-6 लाख जितने भी लाख लोग आज तक नुक्कड़ के सारे कैंपस से होकर निकले होंगे, 10% लोग भी अगर सेंसिटाइज हो गए बाबा, तो मेरे हिस्से का काम तो मैंने कर दिया है। अगर निकलने वाले 6000 लोग भी ये मान्यता लेके निकलते कि यार ये चीज़ की जा सकती है, यार मैं कभी अपना कुछ कैंपस ओपन करूँगा या अपनी कंपनी डालूंगा ना, तो मैं ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को स्पेस दूंगा। इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि हर किस्म के लोग हैं, डेफ भी है, ट्रांस भी है, ड्वार्फ भी है, इंटेलेक्चुअल चैलेंज सब हैं, बट दिस डजंट सर्व द पर्पस। इज एनीबडी गेटिंग अ फेयर चांस? सारे लोगों के पास वो स्पेस है अपनी अचीवमेंट को लेके, अपने आप को एस्टेब्लिश करने को लेके, सारे लोगों के पास वो स्पेस है। अगर वो क्रिएट कर पाए अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप, तब आप अपनी सक्सेस को काउंट कीजिए। अदरवाइज डोंट कॉल एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस, डोंट कॉल नुक्कड़ सक्सेस। अगर मैं सिर्फ एम्प्लॉय कर रहा हूँ, मेरे 60 एम्प्लॉयज़ को लेकर नुक्कड़ की सक्सेस की बात नहीं होनी चाहिए कि 4 कैंपस है, नेशनल अवार्ड है, इसलिए नुक्कड़ सक्सेस नहीं है। नुक्कड़ शुड नॉट बी कॉल्ड अ सक्सेस अंटिल हर बच्चा जो उसमें नुक्कड़ में काम करता है उसको उसका इन्वॉल्वमेंट महसूस होता है कि हाँ आई ओन दिस प्लेस, आई ओन द अकाउंटेबिलिटी, मेरे से आप जिम्मेदारी पूछो मेरी। और वो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी यू कैन आस्क एनीवन। ये मेरा एश्योरेंस है आपको, आप किसी भी स्टोर में जाइएगा यू विल गेट टू सी दैट। मेरे रहने पे चीज़ें होती हैं ऐसा ज़रूरी नहीं। मैं आई तो रेयरली विजिट अ कैफ़े, उसके बावजूद हो रही क्योंकि उनको लगता है कि जो मौका उनको मिला है ये उनको अपनी कम्युनिटी के लिए साबित करना है। आज अगर एक डेफ बच्चा एक काउंटर में काम कर रहा है, उसको ये साबित करना है कि वो मेरली सिर्फ अपनी डिसेबिलिटी के लिए एम्प्लॉयड नहीं है,
ही इज़ हेयर बिकॉज ही इज़ कैपेबल, ही इज़ हेयर बिकॉज ही इज़ एफिशिएंट। वो यहाँ पे सिर्फ क्योंकि डिसेबल था, ट्वार्स है, ट्रांस करके जॉब नहीं कर रहा है। और ये बात उसको अपनी कम्युनिटी के लिए भी प्रूव करनी। मेरे यहाँ का सर हायरिंग मेथड बहुत सिंपल है। आई लुक फॉर ओनली 2 थिंग्स, हाउ कैपेबल, आप कैपेबिलिटी तो छोड़ दीजिए, उसकी बात नहीं करते, आप अपनी कम्युनिटी के लिए कितने डिवोटेड हैं। द मोमेंट यू गेट अ जॉब इन हेयर, आप जब वापस अपनी छुट्टियों में घर जाएंगे, आसपास के आपके डेफ फ्रेंड्स आपसे बात करेंगे कैसा रहा क्या रहा, तो आई विल बी एबल टू, आप क्या उनको इन्फ्लुएंस कर पाएंगे कि हाँ यार ये तू चलना ना कर सकते अपने चीज़ को। ये इन्फ्लुएंस आपको छोड़ना पड़ेगा उसमें, कम्युनिटी को आपको रोल मॉडल ले लेगी उसके बाद में। ऐसा हर कम्युनिटी के साथ में है। अभी जो डाउन द लाइन हमारे फ्यूचर प्लान चल रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बुजुर्ग हैं वृद्धाश्रमों में, जो मैं सर को बता ही रहा था कि एल्डरली सिटीजन, ओल्ड एज होम्स रहते हैं हमारे, बढ़ते कदम का ओल्ड एज होम है, माना में एक ओल्ड एज होम है। आप में से कोई कभी विजिट किया है ओल्ड एज होम? क्या पर्पज से गए थे आप? डोनेशन पर्पस ही था, सबसे इंटरैक्ट करना था, बर्थडे था वो सेलिब्रेट करने के लिए। खुद का, आपका बर्थडे किसी का? नहीं, मेरी। अच्छा अच्छा। आपको ये देख के लगा कि जो जितने लोग वहाँ पे ओल्ड एज होम में थे, उनके पास कुछ और कंट्रीब्यूट करने के लिए, दे कैन अगेन बी पार्ट ऑफ द सोसाइटी, वो डिस्कार्डेड या साइडलाइन क्यों कर दिए गए, ऐसा एहसास नहीं हुआ आपको? है ना? 60 साल 65 साल हिंदुस्तान में ज़िंदगी बिताने के बाद में सडनली एक दिन आपको लगता है कि नहीं, नाउ यू आर नो लॉन्गर अ कमिटमेंट मेंबर, आपको तो हम भैया ओल्ड एज होम में डाल दे रहे हैं, वहीं आपने बची हुई ज़िंदगी बताइए। तो जितने भी ऐसे साइडलाइन लोग हैं ना, जिनको भी डिस्कार्ड कर दिया ड्यू टू एनी रीजंस, मैं रीजंस के पीछे जाता ही नहीं हूँ, आपने किसी को भी कम्युनिटी से बाहर क्यों किया उसमें मेरा ध्यान नहीं, लेकिन मेरा स्पेस ये बनाने का है, जो भी नुक्कड़ का स्पेस कभी भी खुलेगा, सब में इतनी स्पेस हमेशा हो कि हर वो कम्युनिटी, हर वो इंडिविजुअल जिसको लगता है कि अब उसको सोसाइटी अपना हिस्सा नहीं मानती, उसको स्पेस दी जाए। बीटा डेस्टिट्यूट सिटीजन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप कमर्शियल सेक्स वर्कर्स होते हैं, एक सर्टेन एज ग्रुप तक दे आर एक्टिव। 45-50 साल के बाद में किसी सेक्स वर्कर का लाइफ क्या आपको किसी को अंदाजा है? कोई क्लू नहीं है हमको अंदाज़ा नहीं कहाँ जाती है उसके बाद, बिकॉज दे आर नॉट प्रोडक्टिव, वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है उनका। तो क्या कैसे ज़िंदगी बिताती हैं, क्या चुपचाप गुजर जाती है ना, अपने आप खत्म हो जाती हैं, क्या होता है? ये जो HIV पॉजिटिव है, अभी हम में से कोई बोल दे कि मैं HIV पॉजिटिव हूँ तो हम लोग स्पेस बना लेंगे, अच्छा अच्छा हाँ ठीक है भाई। शबाना आजमी 10 साल से बोल रहे कि छूने से प्यार फैलता है, लेकिन HIV को लेकर हमारे अंदर जो डर बैठा हुआ ना, इतना स्टिग्मा बैठा हुआ है। हम प्रपोज कर रहे हैं कैफ़े कॉल्ड बी पॉजिटिव, विच वुड बी अ पॉपअप आर्ट स्पेस, जो अभी मान लीजिए दिसंबर के आसपास शुरू हो जाएगी। छोटे छोटे वीकेंड के स्पेसेस हैं सर, विच वुड बी फंक्शनल, रन बाय HIV पॉजिटिव पेशेंट्स ओनली। बट वो सारी कंसिडरिंग करते हुए कि मेडिकल लेकिन वो एक्सेप्टेंस कब तक नहीं आएगा यार, आपको ताज़िंदगी भरोसा नहीं हो पाएगा किसी पर्सन पे कि यार ये HIV पॉजिटिव में इंटरेक्ट नहीं करता। एल्डरली के साथ वी आर स्टार्टिंग सेकेंड इनिंग। जो 60 साल का 70 साल का बुजुर्ग आज वृद्धाश्रम में बैठा हुआ, उसके पास कहानियाँ हैं, किस्से हैं, ज़िंदगी का तजुर्बा है बांटने के लिए। वो बूढ़ी दादी जिसको तुमने डिस्कार्ड कर दिया, वो नुस्खे जानती है, वो रेसिपी जानती है, अचारों की, मसालों की, सलादों की, 50 चीज़ों की। बट सुन नहीं रहे हम लोग, स्पेस नहीं दे रहे हम लोग। हमारे पास हमारा अपना क्यूबिकल है, इस फिजिकल क्यूबिकल के अलावा वो 2x2 3x3 की स्पेस हमारे पास इनफ है। हम नहीं जाना चाहते, नहीं इंटरेक्ट करना, ठीक है इनफ, सीख लिया जान लिया करके। बट दुनिया की ज़रूरत है ना दोस्त, हम छोड़ नहीं सकते ना, जिम्मेदारी हम सबके पास है। तो सब्जेक्ट जो हम लोगों ने चुना हुआ है कि यार जो मैं देख रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे ही दिखता है, दिखता हम सबको है, सबकी नज़र में आती है वो चीज़। बट क्या कर सकते हैं हम उसके लिए? मैं हर दिन जो स्ट्रीट एनिमल के साथ क्रूएल्टी होती है उसको लेकर परेशान रहता हूँ। व्हाट आई एम डूइंग, क्या कर रहा हूँ मैं उसके लिए? नाउ वी आर प्लानिंग, हम करेक्टली कोई लार्जर स्केल का एक ऐसा इनिशिएटिव ले सके जहाँ पे एक भी अनअटेंडेड केस ना हो। यहाँ सारे के सारे ओवरबर्डन है, चाहे आप वाटिका की बात करो, किसी सारे ओवरबर्डन है, केयर नहीं ऑफर कर पा रहे हैं। बट कांट वी कलेक्टिवली, यार 25 लाख की पॉपुलेशन हो, 50,000 कुत्ते होंगे यार, या 60,000 कुत्ते होंगे, 80,000 कुत्ते होंगे, 25 लाख की पॉपुलेशन मिलकर अपने स्ट्रीट एनिमल की केयर नहीं कर सकती। 6.5 करोड़ डेफ है और 138 करोड़ की जनसंख्या है। सपोर्ट ऑफर नहीं कर सकते, केयर नहीं कर सकते हम लोग 6.5 करोड़ लोगों के लिए। एंड नॉट केयर एवरीबॉडी व्हाट वी आर ऑफरिंग यार। वो लोग कैपेबल हैं, आपको सिर्फ मौका देना है, मौका तो देना पड़ेगा ना। जॉब ओपनिंग, फ्रेशर्स नॉट अलाउड, क्या करेगा फिर आदमी? कैसे सीखेगा? तजुर्बा कहाँ से लेगा? कैसे ज्वाइन करेगा? आपको अपने घर से थोड़ा ना सीख के जाएगा IT की कोडिंग और आपके यहाँ जॉब। सर मेरे पास 22 सर्टिफिकेशन, आप मुझे जॉब दीजिए। या ही हैज़ टू गेट एन जॉब का एक्सपीरियंस अलग होता है, डिसिप्लिन सीखता है आदमी, टाइमिंग के बारे में कमिटमेंट आता है, ये सब तो सीखेगा तब तो आएगा ना। आज इस रूम में बैठा हर इंसान जो मेरी बात सुन रहा है, मिनिमम कमिटमेंट जो मैं आप सबसे सीख करता हूँ, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, स्टार्ट मेकिंग फ्रेंड्स, स्टार्ट मेकिंग अ डेफ फ्रेंड, स्टार्ट मेकिंग अ ट्रांसजेंडर फ्रेंड, स्टार्ट मेकिंग अ ब्लाइंड फ्रेंड। यार यू वुड बी अमेज्ड। एक ब्लाइंड इंसान की नज़रों से दुनिया देखो ना, दुनिया पलटी हुई लगती पूरी। हमारे अंदर सब बस बेचारा बेचारा, अरे रे बेचारा देख नहीं पाता, अरे रे बेचारा सुन नहीं पाता, बेचारगी का बॉस मामला ख़त्म है। बेचारगी का गणित नहीं है, मौक़ों का गणित है। मौके जो दे रहा है, स्पेस जो उनके लिए क्रिएट करके दे रहा है, जो उनको आगे बढ़ने के लिए स्पेस बना के दे रहा है, उतना बस आपको करना। देल फाइंड देयर ओन वे, देल सेल ऑन देयर ओन। यार आपको कुछ नहीं करना है। हमको लगता है कि यार डिपेंडेंसी बढ़ जाए, एक कंपनी के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं आती सर।
नुक्कड़ को 10 सालों में कभी भी बर्डन महसूस नहीं होगा इन बच्चों को। क्या कोविड के दौरान में आर किड्स हैव ऑफर्ड देयर सैलरी वॉलंटरी कि हम हाफ सैलरी लेके चल लेंगे, आप लेकिन सबको बांटो। जो बच्चे 9,000 की तनख्वाह में परिवार चलाते थे, 4,500 ले दो सर चल जाएगा, लेकिन हमारे परिवार के अलावा बाकी लोगों को भी दे दो आप। ये कमिटमेंट है जो हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट राहत चलाया था कोविड के दौरान में, कम से कम 35,000 40,000 मील हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे। ये इन्हें बच्चों ने मदद करके बनाया हुआ था। उनके पास सारे रीजन थे, नहीं सर हम तो घर में बैठे सर बंद कर दो डर लग रहा, नहीं ना, यही बच्चे हमारे साथ के बच्चे। तो जो स्पेस बनाने की बात है ना, वो तो आप सबकी जायज़ जिम्मेदारी बनती है। एफर्ट्स नहीं डालने यार कुछ एक्स्ट्रा कि यार कल से मैं प्रयास करूँगी, आज मैं लिस्ट बना लेती हूँ, कल से मैं ये काम, कुछ नहीं लगता। एक दोस्त बनाना है, कैजुअली मिल जाएंगे, रहते हैं आसपास रहते हैं, कोशिश कर लो, मजबूर नहीं करना अपने आप को, जो भी वॉलंटरी हो सकता है उस चीज़ को करिए आप। जिस दिन हम में से हर एक इंसान एक दोस्त बनाना शुरू करेगा ना कम्युनिटी में, मेरे हिस्से की जिम्मेदारी कम हो जाएगी। अभी मुझे थोड़ा टायरिंग महसूस नहीं होना चाहिए कि यार और भी करना है और भी करना है और आगे लेके जाना है। यार आप लोग जो अपनी तरफ से स्पेस बनाना शुरू करेंगे ना, ऑलरेडी यू गाइस आर डूइंग इनफ। मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं कर रहा, मैं कलेक्टिव सोसाइटी की बात कर रहा हूँ ना। लेकिन स्पेस जो मार्जिन है ना, अभी भी मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल, क्या हम अपने घरों में आने वाले ट्रांसजेंडर को चाय के लिए इन्वाइट कर पा रहे हैं? क्या हम उसको बोल सकते हैं आइएगा आप शाम को बैठिएगा लंच पे डिनर पे? क्या अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस, क्या हम इतना फ्री ओपन इंटरेक्शन रख पा रहे हैं कि नाउ नो फ्रॉम हर व्हाट बीइंग अ ट्रांसजेंडर इज? कर पाते हैं? नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि झिझक, स्टिग्मा, प्रेजुडाइसेस आर किलिंग। स्पेस नहीं है हमारे पास सोचने की, बन नहीं रही वो स्पेस। 6 सालों से नुक्कड़ काम करा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ में, एक ट्रांसजेंडर एम्प्लॉय बचा है मेरे पास। यू नो द रीजन? रायपुर से नागपुर की ट्रेन ट्रिप आप एक बार में करते हो, यू मेक 6,500 रुपीज इन अ ट्रिप जस्ट बाय बेगिंग। यू गिव 2,000 रुपीज एज अ कट टू GRP, यू स्टिल मेक 4,500 टू होम। आप एक ट्रिप से 4,500 रुपये कमाते हैं, मैं आपको 9,000 रुपये देता हूँ, क्यों काम करोगे मेरे यहाँ? अरे भाड़ में गई इज्जत की रोटी, प्यार, सम्मान, डिग्निटी, रिस्पेक्ट, क्या करेगी इसका वो? रात को जैसी नुक्कड़ से बाहर निकलती तो वही मरीन ड्राइव पे तो कैट कॉलिंग होती है, ये आना रानी, ये सब बातें होती है ना उसके साथ में। हर दिन कोई अब्यूज़ करने की कोशिश करता है, हर कोई टच करने की कोशिश करता है। क्या करेगी, क्यों करेगी वो आपकी इज्जत की रोटी का वेट? वो 9,000 की रोटी के लिए पूरा महीना खटे। अरे इससे अच्छा वो जानती सोसाइटी तो एक्सेप्ट करने वाली है नहीं, कम से कम फाइनेंशियली तो स्ट्रांग हो जाऊँ, इतनी संपत्ति तो मेरे पास में कि अपने आप को सस्टेन कर सकूँ। एंड आई हैव नो, मैं मेरे पास जवाब भी नहीं है, आई बी नम, मैं क्या कर सकता हूँ? अंटिल हम लोग ओपन, मैं और भाई आपको 9,000 की तनख्वाह देकर मुझे लगता है मेरे पास तो स्पेस मैंने बना के रखी, बट कितनों के लिए और कितनी स्पेस? नीड तो देखो आप कितनी ज़बरदस्त है। क्यों हर ट्रांसजेंडर को ये नहीं लगता कि नहीं यार मैं बेगिंग नहीं करूँगी, प्रोस्टिट्यूशन नहीं करूँगी, मैं भीख नहीं मांगूंगी, कुछ नहीं करूँगी? नहीं लगता, क्योंकि उसको पता है कि सच नहीं है। वो कहते हैं हम सर बड़ी बड़ी दलीलें देते रहते हैं, अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं LGBTQ फ्रेंडली एंड दिस एंड दैट करके। मेरे यहाँ 50 प्राइड इवेंट्स होते हैं, मुझे लगता है कि मोस्ट LGBTQ फ्रेंडली स्पेस अगर पूरे छत्तीसगढ़ में तो हमारी है। येट ऐसे कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, बट करना होगा, है ना? ऐसा आज का मोटिवेशन टॉक नहीं है पहली बात तो यार, है ना? इसको मोटिवेशन वाले मूड में मत लेना, मैं ना एफर्ट वाले मूड में चाहता हूँ। ये इंटरेक्शन जो भी हमारा चल रहा है ना, दिस शैल नॉट जस्ट बी अ सिंगल मैंस मिशन कि भाई मैं प्लीज़ यार मेरा साथ दो, यलगार हो, पीछे चलो। नहीं, मत चलो पीछे भाई, मोहल्ले में ढूंढो यार, अपने सर्कल में पूछो किसी दोस्त का कोई भाई है बहन है जो डेफ है, फिजिकल चैलेंज है, मेंटली डिसेबल्ड, वट एवर, बिकॉज ऑल दे आर सीकिंग इज दैट एक्सेप्टेंस, दैट्स इट। दे डोंट वांट टू बी फील एलिनेटेड कि यार अच्छा ट्रांस आए, हाँ ये बैठ, वो स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए। अरे आना चिल करना बैठना करके, अरे वाह तू तो बड़ा बड़ा ब्लाइंड का रोना रोता रहता, चुप करना भी रोता रहता जब तक। ये लेवल का एक्सेप्टेंस चाहिए यार, दोस्तों वाला महसूस कराओ कि नॉर्मल है वो। स्पेशली एबल फ्रेंड है हमारे, आए हुए हैं, प्लीज़ रिस्पेक्ट दीजिए इन्हें। ये क्या है भाई, उसको यही नहीं है सर, वो स्पेशल ट्रीटमेंट का वेट ही नहीं, वो तो ताज़ जिंदगी स्पेशली ट्रीट हो रहा है, घर वाले स्पेशल ट्रीट करके घर में छोड़ कर चले जा रहे हैं। तू रुक ना बेटा, तू कहाँ जाएगा, सीढ़ियाँ हैं, चढ़ाई है, डोंगरगढ़ कहाँ देख पाएगा, थक जाएगा, रहने देना बेटा, लिफ्ट है, एलिवेटर, एस्केलेटर है, कैसे जाएगा? और अरे यार ये तो रेस्टोरेंट वालों ने रैंप ही नहीं बनाया, हमारा बेटा कैसे आएगा, तो हम लेके नहीं आए। अच्छा जी, हाँ मेरी तो गलती थी, ये तो मानता हूँ, आपने अच्छे एफर्ट डाले उसके लिए। तो ये क्यों है सोसाइटी में? मतलब परिवार जिसके यहाँ वो बच्चा पैदा हुआ है, ऑब्वियसली उनकी तो एक जिम्मेदारी बन ही चुकी है, पर हमारी बड़ी जिम्मेदारी क्या हम उतना वेलकमिंग स्पेस क्रिएट कर पाएँ, क्या हम उतना एक्सेप्टेंस क्रिएट कर पाएँ, क्या हम उतना स्पेस बना पाएँ कि हर इंसान सहज महसूस कर सके। बगल में इसके कोई HIV पॉजिटिव बैठे, आपके बगल में कोई ट्रांसजेंडर बैठे, मेरे साथ कोई डेफ अगर बात करना चाहे तो बिकॉज आई डोंट नो द लैंग्वेज, हाउ वुड आई कम्युनिकेट? देन व्हाई आर ट्राइंग टू लर्न फ्रेंच, जर्मन एंड स्पेनिश? व्हाई डोंट यू लर्न साइन लैंग्वेज? हिंदुस्तान में 6.5 करोड़ की आबादी डेफ बच्चों की है। कल के दिन आपको पता आपका बेटा डेफ होगा कि नहीं होगा? 98% डेफ जो बच्चे पैदा हुए हियरिंग पेरेंट्स क्या पैदा हुए, जिसमें पहली बार उनका इंटरेक्शन हुआ है लाइफ में, पहली बार एक हियरिंग पेरेंट को डेफ, नाउ दे डोंट नो क्या करना। अरे तो
बिकॉज यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, बिकॉज ऑफ यू आर नेवर टॉट कि साइन लैंग्वेज कैन बी अ टूल। उसकी स्पेस तो बननी चाहिए दैट, वो तो दुनिया आवाज़ उठा रही कि साइन लैंग्वेज करिकुलम में आ जाए, स्कूल्स में पढ़ाई जाए, बच्चों को सिखाई जाए, वो तो विच इज़ वेरी गुड यार। और सिर्फ उनके लिए नहीं, अरे आप उस कांच के बाहर खड़े हुए हैं, हम और आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं, वी कैन कम्युनिकेट इन साइन लैंग्वेज, बिचिंग कर सकते हैं एक दूसरे के बारे में साइन लैंग्वेज में यार, परेशानी थोड़ी ना है। 50 उतर अंडर वाटर क्या होता है कम्युनिकेशन, वेन एवर देयर इज नो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मीडियम ही साइन लैंग्वेज है। हमने इग्नोर करके रखा हुआ है, जबकि हिंदुस्तानी इशारों में कितनी बातें करते हैं, हम लोग इग्नोर करके रखे हुए हैं। ऑफिशियल कम्युनिकेशन बना लेंगे, सीख जाएंगे, एक वर्कशॉप हो जाएगी, अवेयर हो जाएंगे लोग। आपको सिर्फ शुरुआत करके देनी, मेहनत बाकी लोग कर लेंगे। इनमें से जितने लोग बैठे हैं, एक आपने वीकेंड में एक वर्कशॉप रखी थी 2 घंटे की साइन लैंग्वेज की वर्कशॉप, कोई भी एक्सपर्ट आके बेसिक बता के चला गया, दिस इज द साइन ऑफ मॉम, टचिंग द नोज पिन जो होता है, दिस इज साइन फॉर मॉम, बिकॉज मॉम इज वन, टचिंग दिस लोअर शोल्डर इज छोटी बहन, टचिंग दिस अपर शोल्डर इज बड़ी बहन, मुस्टैच छोटा भाई, मुस्टैच बड़ा भाई, मुस्टैच सिंगल इज फादर। राइट, इतना इजी कम्युनिकेशन। कलर, दिस इज ब्लैक, रेड स्किन कलर, चाय कॉफी क्या लोगे आप सिंपल। मतलब हम सोच बहुत लेते हैं कि यार बहुत मेहनत हो जाएगी यार, कौन करेगा, क्योंकि ना हम लोगों ने बैरियर इतने पाल के रखे हैं ना कि वहाँ बैठा होगा। अच्छा प्रॉब्लम फिर क्या हो जाती है ना, आप जैसे ये बातें सुनकर नहीं मैं करना तो चाह, बिल्कुल कल के दिन से एफर्ट डालेंगे, हम दोस्त बना लेंगे, वो दोस्त बन के बगल में बैठ जाएगा, तो फिर आप ना स्पेस ढूंढोगे, सारी बातें तो इससे नहीं कर पा रहा, मेरे को ना इसकी पड़ोसी की पिचिंग करे, तू सुन यार, तू इधर आ, तो इसको ड्रॉप करता हूँ, ये भी होने लगता है। द प्राइमरी रीजन आई वाज नॉट फ्रेंचाइजिंग, मैं आपको बताया जो आपके एफर्ट क्योंकि ना, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ बॉस, ऐसे तो नहीं होगा, मेहनत तो लगती है, 100% लगेगी, उसके लिए कोई वो विकल्प नहीं है कि नहीं होगा। बट स्टील मिंट के मेंबर हैं यार, ऑलरेडी इतना एक्सेल कर रहे हैं चीज़ों में, आपको तो एफर्ट डालने चाहिए। हर कॉलेज से मैं कमिटमेंट लेते हूँ, आप लोगों से कमिटमेंट ले ही सकता हूँ इस टाइप का, मिनिमम डोंट डू एनी फेवर, बी जस्टफुल, बी ओपन, बी क्लियर, बी एक्सेप्टिव। आपने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया ना, दुनिया बदलनी शुरू हो जाएगी सबके लिए, उनके लिए आप क्योंकि अभी तक आप लोग ना सामने वाले के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ज़िंदगी आपकी कितनी बदलेगी आपको अंदाजा नहीं है। वंस यू स्टार्ट सीइंग कि डेफ कैसे दुनिया समझता है, ट्रांस कैसे दुनिया समझते हैं, ब्लाइंड कैसे दुनिया को देखते हैं, व्हाट इज़ एन इंटेलेक्चुअल पर्सन। यार आपको पता है डाउन सिंड्रोम जो बच्चा होता है उसको हेट्रेड का मायना नहीं पता है, उसको क्रूएल्टी का मायना नहीं पता है। वी इंडियन, वी एज अ सोसाइटी डू हेट्रेड, डू क्रूएल्टी, हम जानते हैं, करते हैं, महसूस कराते हैं। बट इंटेलेक्चुअल 10% डजंट नो अबाउट हेट्रेड, ही ओनली नो लव्स, और कुछ नहीं जानता हो। उसके अंदर इस चीज़ को फियर नहीं है, आप उसको एक थप्पड़ मारेंगे 10 मिनट बाद आप ही को हक करेगा वो। डोंट वी वांट द सोसाइटी टू बी दिस यार, सब लोग प्यार करें, सहजता से रहें, स्वीकार करते चलें एक दूसरे को, या वो बैरियर एक एक करके इतने बड़े कर ले कि लोग आज तक पहुंच ही ना पाएं। गार्ड अप गार्ड डाउन, ये नहीं करना ना। उम्मीद मैं कर रहा हूँ, और ये एश्योरेंस मैं चाहता हूँ कि जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन आप लोग करेंगे, मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, उन 6.5 करोड़ डेफ के लिए और उन हज़ारों लाखों लोगों के लिए जो इस उम्मीद से हैं कि कल के दिन इंडियन सोसाइटी जस्टफुल इक्वल एंड उस बात पे बात करेगी, तो आप प्लीज़ बी लिटिल ओपन, कोशिश कीजिए कि कोई दोस्त बनाइए, सहज साझा कीजिए अपनी बातें उनसे, और एफर्ट थोड़े से डालिए। आपके जो थोड़े से एफर्ट डालेंगे ना, आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू सो मच। हाँ मैं तो कंफर्टेबल लाउड तो नहीं होगा यार, सॉरी अगर थोड़ा इमोशनल वो दिल की आवाज़ थी जो वो अपन सब तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि अपन किस तरीके से सोसाइटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट एक नॉर्मल मैसेज था, और इसको अपन सोसाइटी में लेकर अपन कितना बड़ा मैसेज कर सकते हैं ये शायद हमारे ऊपर ही है। तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी, और आई थिंक हम सभी अग्री कर रहे हैं कि ये बेस्ट एग्जाम्पल हो सकते हैं आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग के। अग्री? तो एनी क्वेश्चन? वाह शिवांश, ऐसे ही पूछ लो, सुनाई दे जाएगा। पहली बात तो सर वेरी गुड, बहुत पैशनेट है आप अपने सब्जेक्ट को लेकर, ये बहुत अच्छा लगा। पहले जब मैंने पढ़ा था तो मेरे को लगा कि एक बिजनेसमैन आ रहा है, बाद में लगा कि एक फिलोसफर भी है। दूसरी चीज़ सर, coming on to the business aspect of your franchise, social development और business साथ साथ आपस में usually नहीं जाते। Right. बिजनेसमैन
लास्ट वेंचर में तो बिल्कुल नहीं सोचता है कि मैं सोशली कुछ करूँगा, कुछ अचीव करने के बाद एक CSR एक्टिविटी के पीछे भागता है। तो ये थॉट प्रोसेस आपका कैसे आया? कैसे आया इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कितना स्केलेबल है, बिकॉज आज के डेट में स्केलेबिलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एब्सोल्युटली। एक और क्वेश्चन है सर मेरा इसके साथ कि आपने जो चेंज की बात की, ट्रांसजेंडर, LGBTQ, एनीथिंग, इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि ये बहुत इनग्रेन्ड है फिलॉसफी, डॉक्ट्रिन है लोगों के माइंडसेट में। इसको आप कैसे चेंज करेंगे? एक स्टील मिल कंपनी में आप ये चेंज करेंगे, कितने लोगों तक कितना पहुंचा सकते हो आप? दैट इज द पॉइंट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू। तो यार मुझे लगता है कि पहले सवाल का जवाब मैं आपको पहले दे दूं। जो बिजनेस एस्पेक्ट पे बातचीत हो रही है, नुक्कड़, इट्स ऑब्वियसली मैं इस बारे में बोलूँ या ना बोलूँ, इट्स अ प्रूवन एग्जांपल कि एक सस्टेनेबल सक्सेसफुल मॉडल है। 10 सालों में उसकी जितनी ग्रोथ दिखी है। द अदर रीज़न कि जब एक फ्रेंचाइज मॉडल में जो इशू होता है ना कि सोशल डेवलपमेंट या सोशल एंटरप्राइज का जो आजकल टर्म निकल के आ गया, बिजनेस विथ हार्ट, है ना, जिसकी सोल सही जगह पे है। वॉट एवर वी आर गेनिंग इज फॉर द पीपल एंड फॉर द कम्युनिटी। सो नुक्कड़ ने डे वन से कभी भी इस एजेंडा पे काम नहीं किया कि दैट वी आर डूइंग सम काइंड ऑफ सोशल वर्क। वी वर अ रेगुलर फंक्शनल कैफे जिसकी टीम उन बच्चों की थी जिनको अदरवाइज डिस्कार्ड करके, दैट्स उसके अलावा कुछ नहीं। फिलोसॉफी में कहीं पे भी, इवन इन प्रेजेंटेशन, आप नुक्कड़ कभी भी आएंगे तो आपको एक्सप्लिसिटली ये सब नहीं दिखेगा कि अरे डेफ हैं, अरे ट्रांस है। आप यू वुड नेवर गेन द आइडिया कि ऐसा कुछ हो रहा है, बिकॉज दैट्स एन इंटेंशनल मूव। वी नेवर वांटेड पीपल टू विजिट नुक्कड़ जस्ट बिकॉज वी आर हैविंग स्पेशल किड्स, यू नो, जस्ट फॉर दैट वन पर्पस। आप लोग आइए नुक्कड़ बिकॉज यू वांट टू एंजॉय योर टाइम, यू वांट टू हैव गुड टाइम्स एंड दैट्स इट। सेकेंडली, द मोर फोकस यू पुट इनटू द पीपल्स एक्सेप्टेंस, नो, आपकी एनर्जी वहाँ ज़्यादा ड्रेन होगी। आपका कोर फोकस हमेशा आपके बिजनेस पे रहना चाहिए। आपको अपने बिजनेस की ग्रोथ पे ध्यान देना है। जैसे स्टील मिल जैसे काम करता होगा, अपनी टीम की ग्रोथ जो हो रही है, बिजनेस के एस्पेक्ट्स अलग हैं। तो आप सोच के ये नहीं चलेंगे कि यार मैं टीम को प्रेजेंट करता, बिकॉज दे आर नॉट माई प्रोडक्ट्स। मेरी कम्युनिटी के लोग मेरे प्रोडक्ट नहीं है। आई डो नॉट वांट एनीबॉडी टू कम टू नुक्कड़, उनको देखें, चल देख के आते डेफ कैसे काम करते हैं, चल देख के आते ट्रांसजेंडर कैसे काम करते हैं। बट अ बिजनेस आइडिया दैट कैन हैव अ टीम ऑफ स्पेशली एबल पीपल एंड येट सस्टेन, क्योंकि उसका कोर ना अपनी प्रोडक्टिविटी पे है, उसका कोर अपने प्रोडक्ट्स पे, उसका कोर अपने एम्बियंस पे है। द रीजन वी आर हैविंग इतना वेलकमिंग एम्बियंस, इस तरीके से एक्टिविटी जो हम लोग कर रहे हैं, सारा कुछ जो हम लोग कर रहे हैं, इट्स प्राइम रीजन कि नुक्कड़ को वो एक्सेप्टेंस मिले। और नुक्कड़ शुड नॉट बी नोन फॉर दैट वन पर्पस, जो पर्पस की आप बात कर रहे हैं। और ये जो महीन लाइन है जिसका आपने डिफरेंस बोला है, तो बिजनेस तो बहुत दोनों तरीके से चलता है। देर आर बिग शॉट, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, टाटा का नाम ले लो, बिरला का नाम ले लो, जिन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश किया, दे मेड बिग टाइप, जो अपना रेवेन्यू बनाने के बाद फिर उन्होंने एक चंक देना शुरू किया एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट के लिए। दैट्स ऑल्सो गुड पॉइंट। हो सकता है कल के दिन में बिरला का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो नुक्कड़ के 1000 स्टोर एक साथ पैन इंडिया आ जाए। वी हैव बीन फंडेड, वी हैव बीन सपोर्टेड, वी हैव बीन इन्वाइटेड। हमको नुक्कड़ को बहुत लोगों ने बोला कि आप इसको उस दिशा में एक्सपांड कीजिए, फ्रेंचाइज मॉडल कीजिए, विचएवर तरीके से जो हो सकता था। मेरा कंसर्न ना अभी नंबर्स पे नहीं है नुक्कड़ का पर्टिकुलर, इन जनरल मैं आप सबसे उम्मीद कर सकता हूँ। नुक्कड़ का कंसर्न नंबर ऑफ एम्प्लॉयबल पोजीशन क्रिएट करना नहीं कि मैं भाई आज 60 करता हूँ, कल 600 कर लूँगा, परसों 6000 हो जाएगी। दैट कुड बी अ डिस्टेंट फ्यूचर, उस दिशा में हम लोग काम करें। मेरा प्राइमरी कंसर्न अभी है कि वो एक एम्प्लॉय जो नुक्कड़ के साथ में आज की डेट में काम कर रहा है, वो कितना कैपेबल हुआ है। नीलेश सिंह कुशवाहा 10 सालों में अपने आप को कितना स्थापित कर पाया है। शशांक अवस्थी जो 10 सालों से नुक्कड़ के साथ काम कर रहा है, हाउ कैपेबल ही इज़। और आपको अगर उनका ट्रांजिशन मैं आपको दिखा सकूँ किसी भी तरीके से ना, यू विल बी अमेज्ड टू सी द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दीज किड्स आर हैविंग। वो इंडिविजुअल लेवल पे एक स्टोर रन करने की कैपेसिटी रखते, तो आई एम नॉट बिल्डिंग फ्रेंचाइजी फॉर अदर पीपल, आई एम बिल्डिंग फ्रेंचाइजी फॉर दीज किड्स। दे विल बी द चेंज मेकर, दे विल बी द लीड पीपल ना, दे विल बी रनिंग द नुक्कड़ बिजनेस। नुक्कड़ कल के दिन मान लीजिए डाउन द लाइन एक 5 साल का टाइम और लेता हूँ, वुड बी अ कोऑपरेटिव समडे। कोऑपरेटिव का मतलब आपको पता है, एवरी सिंगल पर्सन इज द स्टेक होल्डर जो भी इन्वॉल्व होंगे। तो इस आइडिया पे नुक्कड़ ग्रो कर रहा है फिलहाल में। तो ये कंपनी की ग्रोथ के लिए सही है कि नहीं, या हमारे निजी फायदे के लिए सही है कि नहीं, इस बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहता, क्योंकि सस्टेनेंस हमारा प्राइम एजेंडा है कि सस्टेनेंस होना चाहिए, लॉस में कोई चीज़ नहीं जानी चाहिए। लेकिन ये बच्चे जो एक एम्प्लॉय के तौर पे ज्वाइन किए थे, जब वो एग्जिट मोड में आते हैं तो आर दे टैलेंटेड इनफ, आर दे कैपेबल इनफ, आर दे इक्विप्ड इनफ कि कल के दिन लीड कर सके लाइफ सक्सेसफुली। वो ट्रांसफॉर्मेशन नुक्कड़ ने बहुत ज़बरदस्त लाया हुआ है। हर वो एम्प्लॉय जो नुक्कड़ के साथ में आज के डेट काम कर रहा है, आप उसको बमुश्किल 6 महीने 8 महीने का टाइम दीजिएगा, गिव हिम एन एश्योरेंस कि हम आपके ऊपर 10 लाख रुपये 15 लाख रुपये की फंडिंग डालने वाले हैं एंड आपको स्पेस देने वाले हैं। आई एम गिविंग यू एन एश्योरेंस कि ही विल रन द बिजनेस थॉरली। इस लेवल की कैपेसिटी बिल्डिंग उनकी हो चुकी है, द प्राइम टीम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। सेकेंडली, मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ कि हर बंदा अपनी कंपनी में रोजगार देना शुरू कर दे यार, सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट। जैसे ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जिसका मैं नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ, ऐसे इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन जो अपने यहाँ वो रेशियो मेंटेन करने के लिए कि येस वी डू हैव नॉर्मल पीपल एंड वी डू ऑल्सो स्पेशली एबल किड्स हु आर वर्किंग विद अस,
तो नंबर गेम में या रेशियो बैलेंस करने के लिए काम करने की जरूरत नहीं, बिकॉज दिस वुड नॉट बी बेनिफिटिंग एनीबडी, नॉट टू द टीम, नॉट टू यू, किसी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो बेहतर तो ये है कि आप कल्चरली ओपननेस अपने साथ लाइए ना, टीम क्या करेगी, कंपनी में क्या होगा, यू कैन पुश फॉर इट। जैसे इफ देयर इज अ स्पेस ऑफ हाउसकीपिंग है, आपको इनिशियल अगर करना है, हाउसकीपिंग पर्सन की स्पेस है, पेंट्री बॉय की स्पेस है, कहीं पे भी यू कैन पिक एनी डेफ पर्सन, यू कैन पिक एनी ट्रांस पर्सन, यू कैन पिक एनी डॉग पर्सन, यू कैन इवन गेट एन इंटेलेक्चुअल डिजाइन पर्सन टू वर्क एज अ गार्ड फॉर यू। तो बिकॉज हमारे प्रेजुडिसेस ने हमको इतना ब्लॉक करके रखा ना कि नहीं यार, हमको एफर्ट लग जाएंगे यार, कौन ध्यान देगा, बिजनेस की जिम्मेदारियाँ इतनी है, ग्रोथ पे इतना ध्यान देना है, टीम को इतना संभालना है, एक नया मेंबर और आ जाएगा तो बाकी लोग इतने सेंसिटाइज हुए कि नहीं हुए। तो दिस इज अ लीनियर प्रोसेस, टाइम लगता है, इंस्टेंटली नहीं होगा। आप पहले डेव को जब सेगमेंट में इंट्रोड्यूस करेंगे तो आई एम श्योर कि 10% लोग शुरुआती इंटरेक्शन करें, धीरे से 15% होगा, 15 से 18% होगा, इट वोंट बी स्केलिंग सो रैपिड, वो होगा नहीं, बट होगा ज़रूर। तो इनिशिएटिव जो भी लेता है ना पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा अगर आपको एक्सेप्टेंस बढ़ाना है। तो अगर मैं यहाँ क्यों जिद कर रहा हूँ स्टील मिंट, बिकॉज स्टील मिंट इज अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, वो कैपेसिटी रखता है कि इस तरीके के एक्सपेरिमेंट सेट कर सके, एंड देर आर पीपल हु आर लुकिंग फॉर टू दिस थिंग। लोग उम्मीद करते हैं स्टील मिंट से, लोग उम्मीद करते हैं आप सब लोगों से। जो मैं प्रीच कर रहा हूँ ना, ये मैं बिकॉज प्रैक्टिस भी करता हूँ इस चीज़ की, तो जो आप लोगों ने सुना है कल के दिन आप जब उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेन सम डिफरेंट काइंड ऑफ इनसाइट्स, और ये आपका अपना तजुर्बा हो जाएगा। तो वैसी स्पेस बन सकती है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता, नहीं बोलता। कॉलेज में जाके मैं ये नहीं बोल सकता ना कि कंपनी में हायर कर लो, कॉलेज में जाके मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ कि दोस्त बनाओ, क्योंकि जहाँ दोस्त बनने शुरू हो गए ना बॉस, तो मेरे हिस्से की और किसी के भी हिस्से की जिम्मेदारियाँ कम हो जाएंगी। फिर मैं स्पेशली एबल को पिक नहीं कर रहा हूँ, आई एम पिकिंग एनी रैंडम पर्सन फ्रॉम द स्ट्रीट जो भी कैपेबल है, और वो हो सकता है डेफ हो, ट्रांस हो, जो हो, मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ उसकी कैपेसिटीज देख रहा हूँ, जो तब बेहतर हो पाएंगे जब हम सब लोग एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। जब एक ट्रांस पर्सन एडोलसेंट में अपनी स्कूल जाता है, 14-15 साल का होता है, अगर फेमिनाइन ट्रेट शो करना शुरू करता है कोई लड़का, तो आप अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करते हैं, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करते हैं, उसको बुली नहीं करते हैं। जिस दिन वी एज अ सोसाइटी विल स्टॉप बुलिंग अ पर्सन विद फेमिनाइन ट्रेट्स, गे को गे बोलना है, छक्के को छक्का बोलना बंद जब तक नहीं करेंगे तब तक एक्सेप्टेंस आएगा नहीं, और फिर हम बात भी नहीं कर सकते सोसाइटी में। कल के दिन आपने यहाँ पे एम्प्लॉय कर लिया, आपने सबको ट्रेनिंग रूम कर देने की करेगा नहीं, ऐसा कोई जुबान अभी खराब नहीं करेगा, होने लगा कोने में, कौन 24 घंटे यू कांट कीप अ वॉच ऑन देम ना, बट अंटिल अकाउंटेबिलिटी हम सबकी है, शेयर अकाउंट नहीं यार, वील गिव हिम स्पेस, ऐसा एनवायरनमेंट देंगे कि वो ग्रो कर सके, एक्सेल कर सके, तब बदलाव आएंगे। बदलाव अकेले सर के कहने से या कंपनी के हायर करने से नहीं होगा, बदलाव अकेले नुक्कड़ के हायर करने से नहीं हो जाएगा। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इज अ लार्जर टर्म, और उस पर जितनी ज़्यादा बात हो, जितना एक्सेप्टेंस में मसला बन जाए, तब जाके हल होने की हद तक पहुँच पाएगा, अभी तो बहुत दूर का बात है वो। द थिंग दैट नुक्कड़ हैज़ बीन डूइंग फॉर सो मैनी ईयर्स, 10 सालों से नुक्कड़ ने जो पहला काम किया है, इज टीचिंग यू विदाउट टीचिंग यू, गिविंग यू अ लर्निंग विदाउट कंपेलिंग यू फॉर दैट। आपको नुक्कड़ ने कभी भी फोर्स नहीं किया कि आप आके ये सब देखिए, यू केम टू नुक्कड़ जस्ट टू हैव अ कप ऑफ टी, बट वाइल हैविंग दैट कप ऑफ टी, वंस यू सीन अराउंड, आपने देखा कि यार एम्बियंस में ये चीज़ लिखी हुई है। देयर इज अ कॉर्नर नुक्कड़, आपको पता है, जहाँ पे ना 12 सोशल चेंज मेकर्स की तस्वीरें लगी हुई है, जिन्होंने दुनिया बदलने के लिए बहुत कुछ किया, पीछे उनकी स्टोरीज लिखी हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि हर वो लम्हा जो आप नुक्कड़ पे बिताते हैं वो आपके लिए इंसाइटफुल हो, वो आपके लिए, यू कैन सिंपली इग्नोर इट, तो भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आप आए, आपने चाय पी, दोस्तों से बात की, फोटो खिंचाई, चले गए, तो भी ओके यार, बिकॉज इवन वाइल यू आर विजिटिंग नुक्कड़, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर द बेटरमेंट। एम्प्लॉयबिलिटी तो जनरेट हुई है ना, आप मेरे यहाँ चाय पी के अगर ये भी सीख, मेरे लिए तो भाई एड ऑन ही है, सोने पे सुहागा ही मिल रहा है मुझे। आपका सेंसिटाइज होकर जाना नुक्कड़ के लिए एडेड बेनिफिट है, अदरवाइज तो आप मेरे को सस्टेन करने में मदद कर ही रहे हो। तो दैट्स हाउ सोशल एंटरप्राइज फंक्शन, जिसका कोर्स सिर्फ बिजनेस पे नहीं है, लेकिन एनवायरमेंट इतना कलेक्टिव बना हुआ है कि आप जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं दैट वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। अरे तालियां छोड़ो यार, तालियां नहीं, सवाल पूछो, तालियां कोई मायने की नहीं, सवाल पूछो आप, जो लगता है क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों कर लिए, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, घर वाले क्या बोलते हैं, आपको परेशानी नहीं होती, इरिटेट नहीं होते, फ्रस्ट्रेट नहीं होते, क्या? एक मेरा सवाल है ऑडियंस से, इसमें आपका रिपीटेबिलिटी कितना है, एक बार आदमी आता है तो कितनी बार वो फ्रिक्वेंटली आता है? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं आज से 5 साल पहले गया था, बट फॉर सम रीजन मैं वापस नहीं गया, मैं शायद पहली बार एक्सपीरियंस करना चाहता था कि भाई क्या है, इसका नाम काफ़ी सुना है, तो ऐसा रेशियो कितना है कि जो आदमी आता है तो आता ही है रेगुलर? अब सर अगर मैं डेटा वाइज बात करूँगा, हमने एक इंडिपेंडेंट ऑडिट करवाई थी जस्ट टू गेन दैट इनसाइट, क्योंकि किसी इवेंट के लिए हमको सबमिट करना, तो वो रेशियो मेरे पास 62% का था, कि दे आर 62% चांसेस ऑफ अ पर्सन हु इज कमिंग टू। देखिए अब ये बहुत कुछ एक्सपीरियंस पे भी निर्भर करता है ना। अब आप आइए, मान लो मुझे नहीं पता, सॉरी, मैं उस एक्सपीरियंस के टाइम खट्टा हो गया था, चाय भी ठंडी आ गई थी और फ्लेवर नहीं आया, तो दिस कुड ऑल्सो बी अ रीज़न है, क्योंकि आप जज मुझे एक रेस्टोरेंट के तौर पर ही कर रहे हो जो मैं चाहता भी हूँ। समझ रहे हैं, मतलब नुक्कड़ को इसलिए बस स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जाएगी, चाय तो खराब है लेकिन बच्चे डेफ हैं, चल चल फिर से पी लेते हैं, ये मत करो यार, खराब है तो खराब है, बहुत बंद हो जाना चाहिए नुक्कड़ को। हम अपनी सिटी एक्सरसाइज और सिटी एक्सपीरियंस के लिए बंद कर दिए जाने चाहिए। नुक्कड़ शुड नॉट सेल जस्ट बिकॉज कि हाँ चलना, बच्चे रखा है, मासूम से करते हैं, वो मत करो यार। तो मुझे नहीं पता आपका एक्सपीरियंस कैसा था,
पर इतना ज़रूर पता है अगर आपको अच्छा महसूस हुआ था आप, और अगर सिचुएशन आपको फेवर करते तो आप ज़रूर आना पसंद करते हैं। बिकॉज 62% रेशियो जो मैं आपको बता रहा हूँ, 100 लोग जो नुक्कड़ आते हैं, 62 लोगों का रेशियो कि दोबारा आएंगे, और अमूमन आते हैं जो हमारे रेगुलर बन जाते हैं वही लोग हैं 2, 3, 4 बार आना पसंद करते हैं। तो जनरल रेशियो हमारा निकल के आया था ऑडिट के थ्रू। मे बी क्योंकि सप्ताह में है, सप्ताह वाले में भी किया था, तो उतना ट्रैवल करना पॉसिबल मल्टीपल रीजन। मैं आपको बता रहा हूँ ना, हो सकता है आपकी एक्सेस में कोई ऐसा एक्सपीरियंस स्टोर में खोल दूँ, आपके कैंपस में कोई पेंट्री ऐसी खुल जाए जैसा एक्सपीरियंस आपको ऑफर कराती है। तो इट्स ऑल अबाउट सर कि आपके अंदर बदलाव आया कि नहीं, आपने नुक्कड़ कितनी बार विजिट किया, हो सकता है वो तो मेरा प्राइम रीज़न रहता है, लेकिन अगर इस चीज़ ने आपको थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस किया था, यार एक मॉडल देख के आया था, वो चीज़ की जा सकती है, उसने आपको इतना एंटाइज करके रखा कि कल के दिन आने वाले 10 सालों बाद आपको एक ऐसी चीज़ शुरू करें जहाँ पे स्पेस बना सकें, वो भी तो एक सीड इम्प्लांट था जो नुक्कड़ के जरिए हो पाया। तो ऐसे हर चीज़ 62% वो लोग जो नुक्कड़ आ रहे हैं, वो तो उनको तो मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ, उनके लिए मेहनत कर ही रहा हूँ, बट वो जो बाकी के 37% 36% छूट गए हैं, क्या वो सीड अपने अंदर लेके गए हैं कि यार गए तो एक बार थे कि वो चीज़ बड़ी कमाल लगी थी, वो भी मेरे लिए काफ़ी है, उतना भी इम्पैक्ट, क्योंकि मुझे लगता है सोसाइटी तो बहुत बड़ी है। एनीवन? जी सर, आपका जो नया खुला है नुक्कड़ बिहान, वहाँ मैं रिसेंटली विजिट किया था, तो एम्बियंस बहुत अच्छा है और लोग बहुत अच्छे हैं। एक चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व किया, आप किस तरीके से उनको ट्रेन करते हैं, बिकॉज जितने टाइम मैं इंटरेक्ट किया और जितने टाइम बंदे थे, दे वर ऑलवेज स्माइलिंग विद अ जेस्चर कि मतलब हम आपको एक्चुअली वेलकम कर रहे हैं, एंड दे वर फुल ऑफ एनर्जी। वो जो एनर्जी है, वो आपका जो एक प्रैक्टिस है, किस तरीके से उनको हमेशा दूसरा को चार्ज करके रखते हैं कि वो कोई भी पार्टिसिपेशन में एकदम आगे बढ़ के, एक बंदा नहीं, सभी को मैंने ऑब्जर्व। जी सो हाउ यू डू द मैजिक? मुझे तो लगता है इसका जवाब मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि इंटेंशन नुक्कड़ ने कभी हॉस्पिटैलिटी की वैसी ब्रीफ ट्रेनिंग नहीं दी है कि आपको प्लेट इस तरीके से सर्व करनी है, टिश्यू ऐसे रखना है, स्पून ऐसे रखने हैं, पहले वेलकम ड्रिंक आना चाहिए, फिर सूप आना चाहिए, वो कि ब्रीफ ट्रेनिंग नहीं हुई है। वॉट एवर दे हैव लर्नड इज बाय सीइंग। जो सीनियर स्टाफ जो शुरू से हमारे साथ ट्रेन होता है, उनको देख के, क्योंकि शेडो ट्रेनिंग का हमारे यहाँ प्रोसेस है। द वेरी फर्स्ट डे ज्वाइन नुक्कड़, आप पहले दिन से पेरोल पे होते हैं और आपकी शेडो ट्रेनिंग शुरू होती है कि आप किसी को असिस्ट करते करते सीखेंगे, बट इसमें गलतियों की वजह से आपके ऊपर बैरियर नहीं करके वो लोग फ्री हैं। आप समझ रहे हैं कि आपने कुछ गलत कर दिया करके आपके पैसे कट जा रहे हैं। जैसे देर आर क्या, मेरे ख्याल से इंडस्ट्री का हर रेस्टोरेंट ये करता है कि शेफ़ की गलती या वेटर की किसी भी गलती पे वो उनको एक पेनल्टी लगती है, 400, 500, 300 जो भी अमाउंट होता है, कि भाई आपने पनीर चिली ख़राब बना दी, 200 रुपये इसके काटो, भाई सर्विस में कॉफ़ी गिरा दी, चाय गिरा दी, कस्टमर नाराज़ हो गया, 200 रुपये इसके काटो। मेरे यहाँ से कोई लॉ एंड ऑर्डर वैसा कुछ मेंटेन नहीं है। एंड मुझे लगता है कि एक ऐसी स्पेस जहाँ पे आपको मौके मिल रहे हैं गलतियाँ करने के, वहाँ आप सबसे बेहतर सीखते हैं, क्योंकि आपके अंदर डर नहीं है सीखने के दौरान कोई गलती ना हो जाए, और वही चीज़ उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आती है फर्स्टली। सेकेंडली जो सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, मुझे लगता है कि द काइंड ऑफ डेलीगेशन दैट वी हैव कलेक्टिवली ऑफर्ड कि भाई इस पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए ये टीम आगे जाएगी, उनको मौके मिलना लगातार। नहीं यार ये तो डेफ लोग हैं, काम करने को छोड़, ट्रांसजेंडर को भेज क्योंकि वो बात कर लेते हैं, ये नहीं। इफ़ अ स्पेस जो उसके लिए असाइन थी वही बच्चा है वहाँ पे, तो आप सिर्फ अच्छे एक्सपीरियंस के लिए रिप्लेसमेंट नहीं ऑफर करेंगे कि नहीं अब डेफ को हटाए, यहाँ पे वहाँ पे सीनियर सर लोग आने वाले, IAS लोग आने वाले, तो ट्रांस को भेज दें। नहीं, डेफ है तो डेफ ही इंटरेक्ट करेगा वहाँ पे, ट्रांस है तो ट्रांस ही इंटरेक्ट करेगा। वो डिस्क्रिमिनेशन बेसिस पे नहीं कि कौन वोकल है कौन नहीं है, या कौन कैपेबल है कौन नहीं है। आपको सीखना कलेक्टिवली। और इन बच्चों का छोड़िए, जो मेरा रेगुलर टीम है शेफ्स की जो बाकी स्टोर्स पे है, दे आर कंपेल्ड टू लर्न साइन लैंग्वेज विद इन 6 मंथ्स। उनके अपॉइंटमेंट लेटर में मेंशन है भैया कि 6 महीने के अंदर आपको साइन लैंग्वेज इतनी तो सीख ही लेनी कि कम्युनिकेशन ईजी हो। देयर शैल नॉट बी अ रीजन कि आई डोंट नो, तो मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाया तो उसने गलत, आपके एंड से गलतियां हो के ऑर्डर गलत नहीं होनी चाहिए कि आपने कम्युनिकेशन में 6 के बदले 7 कर दिया तो वहाँ वो आपके एंड का फॉल्ट तो आपका फॉल्ट हो जाएगा। बिकॉज द किड्स आर पुटिंग एक्सट्रीम एफर्ट्स कि इम्प्रोवाइज कर सके। उनके एंड पे उनको चॉइस है। अ शेफ कैन गेट अ जॉब एनीवेयर, अ डेफ कांट गेट जॉब एवरीवेयर। तो उसके लिए वो लिमिटेड ऑप्शंस जो हैं उन पे वो बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या आप उसके लिए उतनी स्पेस, वेलकमिंग स्पेस बना के रखे हैं कि अगर कुछ नया, मैं उनके आइडियाज़ पे इंप्लीमेंट करता हूँ। समता नुक्कड़ का सारा डेकोरेशन, समता नुक्कड़ के सारे सेलिब्रेटरी इवेंट जो भी पिछले वीक के हुए, सारे उनके सजेशंस पे थे। आई हैड नो आइडिया, दे ऑफर ऑल द आइडियाज, ये करेंगे, लेट्स मेक अ रिस्टबैंड। हम जो देते हैं गिफ्ट में कस्टमर को, तो वो 10 साल यारी दोस्ती और चाय के मुबारक, वो रिस्टबैंड बन के नुक्कड़ के सारे क्लाइंट्स को गया, सारे गेस्ट को गया। एम्बियंस कैसा लेटअप होगा, कौन सा नया आर्ट वर्क करेंगे, फेथ, होप एंड लव, इनको साइन लैंग्वेज हम लोग भैया दीवार पे लगाते हैं, तो दैट्स देयर आइडिया। सो आप ओनरशिप कितनी ले रहे हैं, कितना आप जगह को, यार मेरी जगह, इस जगह को ऐसा फ्लरिश होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि 100% लोग ऐसे हैं भाई। अभी 1.5-3 महीने पहले मेरे 7 स्टाफ एकदम एक साथ उठ के बॉम्बे चले गए, रातों रात। डेफ बच्चे जिनको मैं पिछले 1.5 साल से तैयार कर रहा था, चले गए और मुझे मैसेज आया कि भैया हम वहाँ पे जा रहे हैं, क्योंकि पर्टिकुलर जो भी जिस लॉजिस्टिक कंपनी में गए थे, बिकॉज सैलरी वॉज 20,000। मैंने एक बार रीजनिंग देनी कोई, मैं क्या भाई 20,000 बॉम्बे में कमाना, इंडिविजुअली रहना, सस्टेन करना, और यहाँ पे आपको 10-9,000 की तनख्वाह जो शुरुआत में मिल रही है, ग्रेजुअली बढ़ भी जाती है, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं, तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि आपकी ग्रोथ मैटर करती है।
आप चले गए, आई कैन गेट अ रिप्लेसमेंट ऑफ अनदर डिफिकल्ट जिसको मैं तैयार करूंगा, हो सकता है। और अल्टीमेटली आप अगर स्केल कर रहे हैं तो मेरी लर्निंग, मेरा इंप्रूवमेंट है ना। प्रायर टू इट यू हैड नो ऑप्शंस, नाउ यू आर हैविंग ऑप्शंस मल्टीपल कंपनीज, तो ये हमारी विनिंग है ना, हम विन कर रहे हैं। हमारे कॉपी हो जाने से, अगर टपरी हमको कॉपी करता है या कोई फलाना ठिकाना ऑर्गेनाइजेशन हमको कॉपी करता है, उससे हमारे पास कमी नहीं है, हम तो खुश महसूस करेंगे ना यार कि एक आइडिया फ्लरिश हो रहा है, लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लोग एफर्ट लगते हैं यार। मतलब मैं टपरी को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि उसने कितना एफर्ट डाल के सब चीज़ें क्यों होंगी। ही ऑल्सो हैड चॉइसेस कि नॉर्मल कैफे खोल लेता, लेकिन उसने इस आइडिया को पिक किया। तो हर बंदा जो किसी भी किस्म की कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है, अगर वो इन्फ्लुएंस है नुक्कड़ से तो अच्छी बात है, अगर इस आइडिया को इंस्पिरेशन मान के भी कर रहा है तो कहीं ना कहीं नुक्कड़ का ही जनरस एफर्ट अप्रिशिएट हो रहा है, तो उसके लिए तो मैं हमेशा तैयार। तो गलतियां करने के मौक़ों में कोई पाबंदी नहीं है, आपको कभी इसके लिए नहीं टोका जाता। रिपीटेड मिस्टेक्स के लिए आपको बोला जाएगा भाई एक ही टेबल पे बार बार चाय के बदले कॉफ़ी नहीं देनी, मतलब कभी कभी समझ में आता है, लगातार नहीं करना है। ये इकलौता एफर्ट हम लोग उसमें डालते हैं। गवर्नमेंट फंड करती है सारे इनिशिएटिव्स को या कोई सपोर्ट फाइनेंशियल? हमने कभी सीख नहीं किया सर। गवर्नमेंट की हमको इनिशियल फंडिंग जो मिली थी जब हमने कॉम्पिटिशन विन किया था अपने जलवेयर आउटलेट के लिए, दैट वाज इनिशियल बूटस्ट्रैप फंडिंग जो आती है 20 लाख की, वो आई थी स्टोर स्टैब्लिश करने के लिए। बाकी कोई रेगुलर फंडिंग हम लोगों ने कभी सीख भी नहीं किया, और ये चूँकि सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल है तो उसके लिए कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ पाई। ये ज़रूर है कि कोलैबोरेशन मॉडल पे हम लोगों ने काम करना शुरू किया कि किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने अगर हमको बोला कि ऐसा आइडिया आप वहाँ इंप्लीमेंट कीजिए, तो जैसे बिहान जो VIP रोड वाला आउटलेट है वो हमारा गवर्नमेंट कोलैबोरेशन में है कि गवर्नमेंट ने कैंपस बिल्टअप किया था जहाँ पे SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियाँ काम करती थी, बट दैट वाज इन डाइंग स्टेट। 2 साल चल के वो ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर था। तब हमें यहाँ के डिस्ट्रिक्ट CEO ने बोला कि यार आप इसको रन करेंगे क्या, देन वी हैड एन एग्रीमेंट कि हम इसको रन करते हैं ऑन द कंडीशन कि यहाँ किसी किस्म का अदर इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा कि अधिकारी आके ये बोल रहे हैं, सीनियर ये बोल रहे हैं, वो फिर फुल हमारे ऑपरेशन में रहेगा तो होगा। एंड नाउ इट्स एक्सेलिंग। अब देखिए जो कितना फ्लरिश कर गई है, इवनिंग क्राउड देखिए उसका कितना ज़बरदस्त हो गया। तो वो एफर्ट के पीछे, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं उनको इस बात का भरोसा होना चाहिए कि उनकी बातें सुनी जा रही हैं, उनको स्पेस मिल रही है, दे कैन डू एक्सपेरिमेंट, दे कैन एक्सेल। तो जब तक उनको वैसा वेलकम एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो मुझे नहीं लगता यू कैन अटेन सक्सेस एवर। Sir, how you landed to the name नुक्कड़, मतलब ये कैसे आया? यार मुझे लगता है ना चाय की दुकान खोलनी तो मुझे था, क्योंकि मुझे पता था कि कैफ़ेज़ का कल्चर तो शहरों में है, और 10 साल पहले चाय को लेकर इतना बूम नहीं था जो आज की डेट में हो गया। भाई आज तो मतलब चाय को लेकर कमाल ही हो रहा है। तब जब मैंने ओपन किया तो मुझे लगता है कि चाय क्योंकि ना ईजी एंट्री पॉइंट है, और बिफोर ओपनिंग दिस कैफ़े आई डिड दिस लिटिल सर्वे। मैं जब शहर में आया, जो मैं कॉन्फिडेंशियल वाला वो बजट लेके घूम रहा था ना, तो मैंने एक छोटा सा सर्वे 25 क्वेश्चन का सर्वे बनाया मैंने, जिसमें सवाल थे कि आप कैफ़े जाते हैं तो क्या देखना, क्या पसंद करते हैं, हाइजीन चाहिए, सफाई चाहिए, टेस्ट चाहिए, या चाय और कॉफ़ी में से क्या पसंद करते हैं यहाँ पे। ऐसे कई सवाल मैंने बनाए थे और मैं लेके सर्वे करता था। मॉल में चला गया, पार्क में चला गया, शाम को उनसे पूछ रहा हूँ आप बताइए। तो ऐसे करके करीब मैंने 150 या 200 लोगों का सैम्पल सर्वे कलेक्ट किया था, और जवाब भी कमाल। मतलब मुझे लगता था कि वो, मैं जब लड़कियों से सवाल पूछता था यार चाय वाय पीना पसंद, तो लड़कियाँ मना कर देती हम तो बाहर जाके चाय नहीं पीते। मैं कहा क्यों? बोलते काले हो जाते चाय पीने से। और फैमिली बोलती नहीं बाहर जाके कौन चाय पिए, घर की चाय अच्छी बनती। तो मुझे लगता है 99% तक लोगों ने तो मना ही किया था। शहर गर्म है, रायपुर की तासीर बहुत गर्म है, यहाँ ठंडा मौसम कभी आता है, तो चाय को लेकर स्पेसिफिकली कोई बड़ा ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको ये चीज़ चलेगी नहीं यहाँ पे। बट फिर 2 चॉइसेस थे आपके पास, या तो आप मान लेते कि हाँ ये शहर बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर आपको इस बात का भरोसा ना था कि आपके आइडिया में इतनी ताकत है कि नए किस्म से नज़रिया बदल सके आप शहर का। वो हुआ। मुझे लगता है 10 साल का सफ़र जो नुक्कड़ ने तय किया, मुझे आज मतलब 18 जून के बाद से एहसास हुआ है कि 10 साल नॉट इज़ बहुत आसान वक्त नहीं है। 10 साल लंबा वक्त होता है। 10 साल एक इस्टेब्लिशमेंट तैयार करके रखना, उसका एक्सेप्टेंस बनाए हुए रखना और लगातार फ्लरिश रखना, उसको इज़ अ टास्क। उसके लिए अप्रिशिएट होना चाहिए नुक्कड़ को कि 10 साल सस्टेन किया है विद और, जिसमें 2 साल कोविड के आपने देखे हैं, जिसमें बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन फेल हुए हैं। उस कोविड के वक्त में इंस्टेड ऑफ सल्किंग एंड ग्रीफिंग एंड पेन की कुछ नहीं हो पा रहा, हेल्प नहीं कर पा रहे, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोग हैं जो आगे आके मदद कर रहे हैं, 40-40 हज़ार मील पैकेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लोग स्ट्रीट्स पे आए हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो उस लेवल का मोमेंटम वहाँ पे बना हुआ है। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो भी सिर्फ नुक्कड़ अपनी चीज़ों के लिए जो अप्रिशिएट, तो मुझे लगता है एक वर्क कल्चर जो हमारे यहाँ का है ना, वो भी इक्वली इंगेजिंग अप्रिशिएटिव है। सर का शायद ऐसा था कि जहाँ चाय वहाँ राह, जहाँ चाह वहाँ राह, और वहाँ खुली है। तो आई गेस बहुत अच्छा टाइम था। हमने डेफिनेटली ये मैसेज अपन लेके जा रहे हैं, कैसे अपन को एक्सेप्ट करना है, सोसाइटी को एक लेवल पे बनाना है, सो दैट कोई भी उनको पिक कर सकता है, ऐसे उनको कैटेगराइज नहीं किया जाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर टाइम। एंड अभी टाइम को देखते हुए आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, अच्छा प्लीज। हाँ प्लीज़ सर, जैसे आपने इंक्लूसिविटी की सोच रखी है, सर थोड़ा सा लाउड बोलिए प्लीज़। इंक्लूसिविटी की आपने सोच तो रखी है, और आप चाहते हैं कि हम लोग जैसे जिसके भी मन में हो ये इंक्लूसिविटी की बात,
तो अपनी सराउंडिंग्स में देखे कि किससे वो दोस्ती कर सकता है। बट जैसे आप बता रहे हैं कि स्पेशल किड्स होते हैं, उनके पेरेंट्स भी बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, उनकी फैमिली भी बहुत प्रोटेक्टिव होती है, तो उनको इन्वायरमेंट वो साइड से भी नहीं मिलती है कि वो किसी से बात कर पाए। तो आप अपने आप से इनिशिएटिव लेके तो जाएंगे, बट सामने वाला शायद उसको रेजिस्ट करे। तो अगर किसी के भी मन में आता है आपसे जुड़ने को या डायरेक्शन लेने के लिए, तो आप हम लोग भी कैसे सहायता कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू आपसे जुड़ने को लेके, कि आप हमको एक दिशा दिखा पाएँ कि हम इस डायरेक्शन में काम करें। आप लोग बताओ कैसे हेल्प चाहिए यार मुझसे, मैं कैसे मदद करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे लिए मिलेंगे आप बताइए तो नहीं, मुझे ना क्योंकि लगता है कि जो परेशानी आप बता रहे हो वो जायज़ परेशानी, लेकिन ना इंटेंट, व्हाट इज़ द इंटेंट, क्यों, व्हाट यू वांट टू बी अ फ्रेंड ऑफ, क्यों आप मेरे बच्चे के दोस्त बनना चाहते हो, वो इंटेंट जब क्लियर होता है ना, मुझे नहीं लगता कोई ऑब्जेक्शन है। क्यों फैमिली प्रोटेक्टिव है, क्यों पेरेंट्स प्रोटेक्टिव हैं, क्यों बहुत एक्सपोजर नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको डर है। एक डाउन सिंड्रोम मेल और फीमेल ना, रिस्पेक्ट ऑफ जेंडर आई एम टॉकिंग, सबसे ज़्यादा सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड कम्युनिटी है, बिकॉज सेंस नहीं है, दे कांट रिएक्ट, दे कांट रिकॉल, दे कांट येल आउट, नहीं कर सकते, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, पेरेंट्स को बता नहीं पाते हैं इस डर से। इंजरी ना लगा लें खुद को, गैस के साथ खेलते हुए, चाकू के साथ खेलते हुए, बाहर घूमते हुए, गाड़ी वाड़ी से, ये डर हो जाता है। दूसरा, एक्सप्लॉइटेशन बहुत बड़ा रीज़न है, डेफ बच्चियों के साथ में, ब्लाइंड फैमिली मेम्बर्स के साथ में, तो ये एक बड़ा डर है। तो हर आने वाले के लिए वो बैरियर नहीं है कि जो भी आएगा नहीं आप दूर रहो, वो उतना प्रोटेक्टिव शेल नहीं बना के रखा है। लेकिन विच कंपनी, किस ऑर्गेनाइजेशन में अपने बच्चों को भेज रहा हूँ, बच्चे तो आते हैं ना आकांक्षा स्कूल में ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ इंटेंट वी आर गोइंग टू, हम किस इंटेंट के साथ जा रहे हैं उनके पास में ना, हमने कैसा स्पेस बना के रखा हुआ है, क्योंकि वैसा वेलकमिंग स्पेस जब आप देंगे ना, तब मुझे लगता है कि पेरेंट्स के पास कोई बैरियर होगा, क्योंकि इवेंचुअली हुआ ना, पहले तो एक ही बच्चा आया डाउन सिंड्रोम वाला, पिछले साल हमने देखा कि आकांक्षा के यहाँ जो नेशनल मीट हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान भर से डाउन सिंड्रोम और इंटेलेक्चुअली डिसेबल पेरेंट्स के बच्चों के पेरेंट्स आए, वो सब आए समझने के लिए कि आइडिया कैसे काम करता है, किस किस्म से इन बच्चों का एंगेजमेंट होता है, कहाँ कहाँ इन्वॉल्व हैं, किस स्पेस तक की फ्रीडम इनके पास में। और अच्छा, मेरा एक और अलग किस्म का गिमिक है सर, वो गिमिक ये है कि आपको हर जो असाइन टास्क है वो नहीं करना है, जो आप करना चाहते हैं पहले तो वो करना है। और डाउन सिंड्रोम किड जो हमारे पास ज्वाइन करता है, उससे हम किचन में काम नहीं करा रहे हैं, उसको हमने स्पेस दे के रखी कि ही इज़ आवर हैप्पीनेस मैस्कट, वो इंट्रोड्यूस होगा, गेस्ट से इंटरेक्ट करेगा, उनको सीट बताएगा, यहाँ बैठिए, वहाँ बैठिए, बाहर ओपन पार्किंग अगर रैंडमली पार्क हो रही तो उनको बताएगा वहाँ पार्क मत करिए, जो जिन चीज़ों में वो कंफर्टेबल है। इफ़ ही इज़ गुड इन फोटोग्राफी तो फोटोग्राफी करेगा वहाँ पे कैंपस में खड़ा होकर। इनफैक्ट हमारा प्रपोजल था कि कुछ ऐसे, क्योंकि इनकी कलरी स्किल अच्छी होती है, ऐसे बच्चे कभी कभी सिंपल सेटअप में इंडक्शन रखा हुआ है, ग्रिलर रखा हुआ है, सैंडविच वगैरह, टी वगैरह बनाने में कंफर्टेबल, तो हमारा स्पेस था कि हम ओपनली एक ओपन किचन रख, पर वैसे बच्चे मिले नहीं। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन किस फील्ड में अच्छा है, कौन किस चीज़ के लिए अच्छा है, किसका इंटरेस्ट किस में है। घर में पेरेंट्स बताएंगे इसको तो सब्जी काटना अच्छा लगता है, ये ना पेंटिंग बहुत अच्छी करता है, ये ना फोटोग्राफी अच्छी करता है, जो भी बताते हैं, तो उस पर्टिकुलर ट्रेड के अराउंड आप डेवलप कीजिए कम्युनिकेशन, उनसे वैसे मिलिए कि मैं इसमें इनकी मदद कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ नेटवर्क्स हैं, हम उनका आर्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेट्स पुट दिस वर्क ऑन सोशल मीडिया, कुछ कनेक्ट करते हैं। तो वो जब तक आप उनको ग्रोथ के एक्सप्रेशन नहीं दिखाएंगे ना, अदरवाइज तो बैरियर हैं। आप किसी भी घर में जाइए तो रैंडम ऐसा दोस्त ऐसे नहीं बन जाएंगे ना यार, पापा अंकल आप हटिए मेरे को फ्रेंडशिप करनी, अरे ऐसा दोस्त नहीं बनेगा, वो तो आपको स्पेस बनानी पड़ेगी अपनी, और वो स्पेस इंटेंट से बनेगी। पेरेंट्स आपके इंटेंट को कैसा भांप रहे हैं, वो आपको कितना वेलकमिंग समझ रहे हैं, और आप अपने नॉन सर्कल में पहले इंट्रोड्यूस होइए, पहले अपना कॉन्फिडेंस खुद गेन कीजिए आपका, क्योंकि ना एफर्ट, इंटेंट और अगर टाइमिंग ठीक नहीं है, आपने ऐसे ही जाके नहीं मैं करना चाहता हूँ, आपने एक दिन एफर्ट डाल चल फिल्म दिखाऊंगा, मतलब वो कैसे ग्रो होती है यार फ्रेंडशिप, हम कैसे फ्रेंडशिप बनाते हैं, उसमें उतना टाइम, मैं एकदम अभी इनको फ्रेंड नहीं कह सकता क्योंकि पहली बार मिला हूँ, हो सकता है 15 बार मिलूंगा तो एक ट्यूनिंग सेट हो जाए। सर से मेरी कितनी मित्रता है, आप में से कितने लोगों को जानता हूँ, विद टाइम विद ड्यूरेशन जितना हमने आपस में बिताया हुआ उसके साथ ग्रो करेगा। तो वैसी सारी दोस्तियाँ वैसी ग्रो होती हैं। मैं एक इंटेंट से आपके पास आ रहा हूँ आपके घर क्योंकि मेरे को आपके बच्चे से दोस्ती करनी है, वैसे नहीं हो पाएगा, वैसा तो कभी नहीं हो पाएगा। और वो तो फिर हमेशा बैरियर बनेंगे, भाई कोई भी बनेगा, ऐसा क्या दोस्ती करना चाह रहा अचानक से तू अभी तक तो दिखा नहीं, परसों तेरा मूड बदल गया, ऐसा क्या है, ऐसा तो कोई नहीं करेगा यार। वो जैसे फ्लरिश होता है कोई भी दोस्ती या रिश्ता वैसे ही ग्रो करेगा, टाइम लगेगा, बट इंटेंट क्लियर रहे कि हम किस तरीके से, और कभी कभी ना बिना मकसद बाम ऐसे ही चलेगा यार, मिलना था, देखने आए थे, समझना चाहते थे, आपके स्ट्रगल पेरेंट्स से बात करके देख सकते हैं, आपको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं यार, इसके साथ शाम को वक्त बिताने के लिए कोई नहीं होता, हम कभी काम पे जाना चाहते हैं, बच्चा अकेला घर में हो जाता है तो मैं थोड़ा वक्त बिताता हूँ। और लाइक माइंडेड, लाइक ग्रुप के फ्रेंड बनाइए ना, छोटे हैं मैं दोस्ती कर लेता हूँ नहीं, सेम एज ग्रुप के लोग हैं तो उनसे पिक कीजिए फ्रेंडशिप, अपना कॉन्फिडेंस पहले बढ़ाइए, क्योंकि बिकॉज अगर इफ़ यू आर नेवर एक्सपोज्ड, एकदम से आप जाएंगे ना आपके एफर्ट्स आपको थका देंगे।
बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार, उसको तो मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, कैसे बताऊँ कि क्या क्या चल रहा है दुनिया में, कोशिश कर रहा हूँ, लिख के बताऊँगा तो कितनी बार लिखोगे यार, कितनी बार समझाना चाहोगे, वो भी खुद भी थक जाएगा लिखा पढ़ पढ़ के। दोस्ती जिन टर्म्स पे बनती है, दोस्ती उन्हीं टर्म्स पे बनेगी, और दोस्तियाँ जैसे होती हैं वैसी होंगी। साथ में बैठ के आप गालियाँ बकोगे, कोसोगे, ये करोगे, सब वैसे ही चलेगा। लेकिन वो इंटेंट और स्पेस आपने क्या पिक की अपने लिए, वो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। मतलब प्रोसेस ऑर्गेनिक ही होगा, होता ही है ये, टॉट नहीं। आई कांट टीच यू टू मेक फ्रेंड्स, आई कांट टीच यू टू मेक अ फ्रेंड विद अ डेफ किड। द ओनली थिंग आई कैन टीच यू इज कि आप साइन लैंग्वेज में अगर आपका इंटरेस्ट होगा, साइन लैंग्वेज में आई कैन हेल्प यू लर्न, कि आप बेसिक साइन लैंग्वेज सीख सकें ताकि दैट कम्युनिकेशन इज इजी। बट आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, हिंदुस्तान का ज़्यादातर डेफ कम्युनिटी जो है, जो खासतौर पे रूरल एरियाज़ में आता है या गाँव के क्षेत्रों में है ना, उसने कोई ऑफिशियल साइन लैंग्वेज सीखी नहीं है। व्हाट दे कम्युनिकेट इज इन कॉल अडेप्टिव साइन लैंग्वेज, जो आपस में देख के होती है, पानी दे जल्दी, इसके लिए साइन लैंग्वेज सीखनी जल्दी नहीं ना, कितना लेट कर दिया ना, क्या है ये, इसके लिए कोई साइन लैंग्वेज ऑफिशियल लर्निंग की ज़रूरत नहीं है। तो और गाँव में कौन सिखाता है साइन लैंग्वेज किसी को? लेकिन हमारे पास गूंगे बहरे दोस्त हैं ना, बच्चे हैं ना, आपस में कम्युनिकेट करते हैं। हमने कोंदा बहरा बोल बोल के कर लिया पूरा जीवन, वो कोंदा है, वो बहरा, इधर जा रहे उधर जा रहे। मतलब डेफ एंड म्यूट होना आपके डमनेस, यू आर नॉट डम, यू आर नॉट एन इडियट, यू आर नॉट अ स्टूपिड जस्ट बिकॉज यू आर डेफ। मास्टर्ड लोग हैं यार, इनेबल इंडिया करके एक कंपनी है जो फिजिकल डिसेबल और इन सब बच्चों का, उसका डायरेक्टर एक विजुअली इम्पेयर्ड बंदा है, उज अ फ्रेंड ऑफ माइंड, स्मार्ट, मतलब जिसके एक्यूमेंट का कोई शार्पनेस का कोई जवाब नहीं है। ही लीड्स द चैनल यार, नेशनल इंटरनेशनल डीलिंग करता है वो। आपको लगता है बेचारा अंधा बंदा कहाँ कर पाता होगा यार, डेफ लोग क्या नहीं है कर रहे हैं, क्या मतलब मैं तो एग्जाम्पल सेट करने बैठूंगा, मुझे लगता है कौन क्या नहीं कर रहा है। और उन सबको वैसा हर एक को वेलकमिंग स्पेस मिली ज़रूरी नहीं सर, कुछ लोगों ने रास्ते पे बनाया, तो कुछ तो उनकी झील पे भी डिपेंड करता है। जैसे मैं सिर्फ दोस्ती करना चाहता हूँ उससे कर लो, इसका मन नहीं तो ज़बरदस्ती नहीं कर पाऊंगा। कुछ तो कॉमन लिंक शेयर होना चाहिए, कुछ ना कुछ ट्यून अप ऐसा होना चाहिए। तो एफर्ट जो शुरुआती आप लगाओगे ना, तो उसमें मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन आपको मज़ा सिर्फ आज प्रियंक बोल के गया है और सुनने में ठीक लगा था तो कर लेते हैं, चलो आज की कल की, अरे थकान लगी, मज़ा नहीं आ रहा है, जाता हूँ, मज़ा नहीं आता। फिल्म देखने के लिए बोला, वो बोलता मैं कैसे देखूँ, तू मेरे को बताएगा क्या फिल्म, बोल के कौन यार फिल्म देखता है, आदि पुरुष देखने क्या हूँ, ब्लाइंड है, हम इसको बता दो, देखिए राम ने कपड़े वैसे पहने हैं, देख हनुमान ऐसा लग रहा है, और पीछे डांट रहा है, ये सब नहीं हो पाएगा। आपको अपने तरीके बनाने पड़ेंगे सर दोस्त। मुझे आई एम श्योर कि यू आर गुड एंड मेकिंग फ्रेंड्स, अपने दोस्त आप खुद बना पाएंगे अच्छे तरीके से। मैं उसमें कोई भी सलाह, सिर्फ मैं आपकी कम्युनिकेशन, आपकी लैंग्वेज पे आपकी हेल्प कर सकता हूँ कि व्हाट कुड बी द लैंग्वेज, साइन लैंग्वेज कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, या किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन के डेरिगेटरी टर्म का इस्तेमाल कैसे ना करें, क्या वो एक कॉमन जो बिहेवियरल टैक्टिक्स होते हैं ना, उसमें आई कैन हेल्प यू, नॉट जस्ट यू, एनीबॉडी जिसको भी इंटरेस्ट होगा इंटरेक्ट करने में, मैं उसमें मदद कर सकता हूँ आपकी। मतलब कुछ कंपनी के बिहार में कुछ सेशन वगैरह रखना है तो वी कैन प्लान। देयर आर गुड एंड मास्टर स्किल्ड ट्रेनर। मुझे लगता है मैं तो यारी दोस्ती में कभी भी कर दूंगा यार, मुझे उसका मायना नहीं, लेकिन मुझे लगता है अगर आप एक प्रॉपर इंटेंट से आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो मेक इट अ प्रॉपर थिंग। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन शुड बी टॉट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वो होना चाहिए। उसके आप स्पेस बना के चलिए कि भाई वीकेंड के पहले, मतलब सेकंड वीकेंड में 2 घंटे की वर्कशॉप है, फिर उसका एक आपस में ट्रायल है, उसका एक रोल फ्लो है, रोल गेमिंग, इस तरह के आपको प्लान अप करना पड़ेगा। मतलब कि एक वर्कशॉप हुई थी, इसमें मास्टर ट्रेनर आया था, 15 साइन लैंग्वेज के कोड दिखा के चला गया, जिसका इस कैंपस में कोई इस्तेमाल नहीं है। व्हाई वुड समबडी टॉक टू समबडी इन साइन लैंग्वेज इन दिस कैंपस व्हेन देयर इज नो नीड, अंटिल देयर इज अ नीड ऑफ अ थिंग, तब तक वो इंटरेक्शन का स्पेस का मैं इफ़ दे वुड बी, मतलब आई एम नॉट कंपेलिंग, बट इफ़ देर आर एनी पॉसिबिलिटी कि आप स्पेस डेवलप कर सकते हैं किसी भी कम्युनिटी मेंबर के लिए, किसी भी किस्म की प्रोफाइल, बी इट पेंट्री, हाउस कीपिंग, वट एवर, वो स्पेस पहले डेवलप कीजिए। अपने आसपास के मोहल्लों में पूछे, कोई ऐसा बच्चा है जिसको रोजगार की तलाश है, सुन बोल नहीं पाता, देख नहीं पाता, या जो भी आपको लगता है। डेटा एंट्री के मेरे पास अभी करंटली हम हैविंग रिज्यूमे ऑफ 5 ब्लाइंड किड्स जो डेटा एंट्री के एक्सपर्ट्स हैं, जो कंप्यूटर डेस्क काम करना चाहते हैं। इट रिक्वायर्स नथिंग, सिंपल एक एनेबलिंग सॉफ्टवेयर आता है जो कर्सर ले जाने पे बोलता है कहाँ पे रखा हुआ आपका कर्सर, आपको, विच इज सो ईजी। उनको एक प्रॉपर डेस्क देकर आपने दे दिया काम डेटा एंट्री का, वॉट एवर जो भी प्रोफाइल आप डिसाइड करते हैं। बिकॉज लोग हैं जो अभी तो वो सब बातें छोड़िए, अभी तो टैलेंटेड, कैपेबल, इक्विप्ड लोग हैं जो वेट कर रहे हैं जॉब का। अभी तो बाकी कम्युनिटी की तो बात ही छोड़ो कि उनको सिखाना है, सीखे हुए लोग जॉब का वेट कर रहे हैं। क्योंकि आपने डेफ को क्या ना डम भी समझ रखा है, प्रॉब्लम ये डेफ एंड डम ही तो बोलते हैं हम लोग। ये डम वाला डम नहीं बोलते थे हम लोग ना, गूंगे वाला। सोसाइटी हमारी बहुत स्मार्ट बॉस, वो वाला डम नहीं बोलती है। डेफ एंड डम मतलब डम वेट है यार, इसको तो जल्दी रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्स नहीं, अरे यार फिर क्या बात हुई, वो चैलेंज है।